हाँ, और कोई रिकॉर्डिंग जो चल रहा है किसी को रिकॉर्डिंग ना दबाना, रिकॉर्ड बंद नहीं होना चाहिए। तो आज बेसिकली सक्सेस स्टोरी शेयर करना है और आप सभी को पता है कि पीपीटी तैयार कर चुका था मैं, और वो पीपीटी मैंने इस प्रोग्राम को छोड़ के हमारा सफल कदम प्रोग्राम में दिखा दिया, और वहां से थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको मिल चुका है। लेकिन इसका पहले हम एक ड्रीम सेट का ट्रेनिंग किया था, आप सभी को पता है। जो ड्रीम सेट का ट्रेनिंग किया था उसमें बहुत सारे लोग बहुत ड्रीम को सेट किए हैं, मैं जानता हूं, और जो भी ड्रीम सेट किए हैं उस ड्रीम को सेट करने का बाद आज उस ड्रीम को पूरा करना है इस ठान भी मन में ले चुके हैं, और ठान लेने का बाद वो इंसान जो इस ड्रीम को, उनका ड्रीम को पूरा करना है, ये ठान लेने का बाद वो इंसान किस तरीके से ड्रीम को पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा, वो सारा चीज सोच भी रहा है। और सोचने का बाद अगर मन में, मैं किसी के साथ बात करके देखा कि थोड़ा बहुत भी दो रहा आ रहा है कि किस तरीके से उस प्रोग्राम को करूं, ये किस तरीके से उस ड्रीम को पूरा करूं, या तो आज जो परिस्थिति है ये परिस्थिति हमारा पक्ष में नहीं है, हवा का प्रतिकूल में हम चल रहे हैं, हवा का साथ नहीं चल पा रहे हैं, बहुत सारा ऑब्स्टेकल जिंदगी में आ रहे हैं, और बहुत सारा ऑब्स्टेकल आने के लिए हम जो ड्रीम सोच सेट किया है वो ड्रीम को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन आ रहा है। सो मैं उन सभी के लिए बोलना चाहता हूं कि आप यकीन मानिए कि आप अगर आपका ड्रीम्स के ऊपर, आपका सपने के ऊपर, आपका टारगेट के ऊपर किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूजन मार्क्स लगा रहे हो तो आपका ड्रीम 100 में 200 नहीं 1000% पूरा नहीं हो सकता है, अगर आपका ड्रीम के ऊपर आप कंफ्यूजन लगा रहे हो तो। लेकिन आप अगर आपका ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंट हो, आपको अगर मन में विश्वास है, यस मैं अपना ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा, भले ही मेरा सीनियर, भले ही मेरा जूनियर, भले ही मेरा परिवार, भले ही मेरा फ्रेंड्स, भले ही मेरा दोस्त मुझे साथ दे या ना दे, अगर ऊपर वाला का साथ हमें मिला, अगर मैं बहुत अच्छी तरीके से काम किया और ऊपर वाला मेरे को साथ दिया, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है उस ड्रीम को मेरे से पूरा करवाने में वो रोक लगा दे। पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स बोल रहा हूं। जब मैं शुरू किया था सामने कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था। जैसे ठंडी का मौसम में कोहरा आता है, एक इंसान अगर बाइक लेके, साइकिल लेके, गाड़ी लेके निकल जाता है, पहला 50 मीटर तक ही शायद दिख पाते हैं। लेकिन एक इंसान अगर उस 50 मीटर को देखते हुए ये सोच ले कि हमको सामने दिख नहीं रहा है, इसलिए वो अपना जर्नी बंद कर दे, अपना चलना बंद कर दे, तो डेफिनेटली ये तय है कि वो इंसान वहां पर ही रोक लगा लिया, आगे वो नहीं बढ़ सकते, उनका जिंदगी में टाइम खराब हो सकता है। बट ऐसा नहीं था कि सामने रास्ता नहीं था, रास्ता था, बट वो चलने का कोशिश नहीं किया। लेकिन वही इंसान अगर वहां से चलने का कोशिश करता और ये सोचता देखा जाएगा, चलते हैं आगे, लेकिन अगर वो चलता तो आप सभी को पता है कि वो कोहरा धीरे धीरे कटता रहता, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता अगला 50 मीटर उनको दिखाई देता, आप सभी को पता है। और धीरे धीरे उनको कुछ सर्टेन टाइम बाद, 2-4 घंटा 5 घंटा बाद जब धूप उड़ जाते तब सारा के सारा रास्ता उनको दिखाई देते। तो दोस्तों, शुरुआत में कोई भी काम कोहरा ही लगता है। जब एक इंसान नौकरी करने के लिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं, तब एक कंपनी में जाके जब नौकरी करते हैं, किसी भी सेक्टर में जब नौकरी करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो नौकरी करे, किस तरीके से वो सक्सेस हासिल करे। लेकिन जब वो काम चालू करते हैं, चालू करने का टाइम पे उनका तरह तरह का ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए वो जब आगे बढ़ते हैं, मन में ये ऊर्जा रखते हुए, यस जो मैं सपना देखा हूं उसको मैं पूरा करूंगा, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला उनका सपना को उनके साथ रूबरू कराने के लिए कोशिश में लग जाते हैं, और उनका सपना पूरा होते जाते हैं, एक के बाद एक ऑब्स्टेकल ओवरकम होते जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और प्रॉब्लम एक ऐसा चीज होता है कि जिसका सॉल्यूशन बिना लिए प्रॉब्लम जन्म ही नहीं लेता है। आप सभी को पता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ताला बिना चाबी का बनता ही नहीं है। सो चाबी हो सकता है कि आपको नहीं मिल रहा है, चाबी हो सकता है किसी दूसरे के पास रखा हुआ है, चाबी हो सकता है कि किसी तीसरे के पास किसी जगह पर आप रख के भूल चुके हो, बट उसको अगर ढूंढने का प्रयास करोगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला का घर में देर है अंधेर तो नहीं है, वो जरूर आपको देगा। सो ऐसे ही कुछ कहानी मेरा था, ऐसे ही मैं शुरू किया था अपना जिंदगी को, और शुरू करके
आप सभी को पता है कि आज पीपीटी में मैं फोकस नहीं किया। आज ऑल इंडिया एसके सौमित्र कुंडू ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में मैं डेफिनेटली आज ये मेरा सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं और शेयर करूंगा थोड़ा करके पीपीटी के साथ। और मैं आपको बता दूं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिकली बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आपको एक बार उनका नाम ले लेना चाहूंगा और मैं उनसे सभी से गुजारिश करूंगा कि मैक्सिमम टीम के एसोसिएट्स इस प्रोग्राम में आए और सारे के सारा टीममेट्स इस प्रोग्राम में आने का बाद इस प्रोग्राम का वो बेनिफिट ले। तो इस प्रोग्राम में मेरे को जितना पता है, इनको छोड़ के भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं कि दिल्ली से प्रशांत पॉल एंड सुरेश सिंह, इनका बहुत सारे टीम लीडर्स आते हैं इस प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि सारे के सारा लीडर एक भी छूटना नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में आए। मैं जानता हूं कि बंगाल से और उड़ीसा से तारापद शीत के साथ उड़ीसा से स्वर्णप्रभा होता का टीम यहाँ पर आते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में ये छूटना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं इंदौर से ब्रिजभूषण पारेख, साथ ही साथ सुरेंद्र यादव एक बहुत ही इफेक्टिव जोशीला लीडर है जो इस प्रोग्राम में आते हैं और उनका टीम का बहुत सारा लीडर्स है। मैं नाम पे नहीं जाना चाहता हूं, बट ये लीडर्स को मेरा गुजारिश है कि सारा टीम इस प्रोग्राम में आए और आने का बाद इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले। और धीरे धीरे इस प्रोग्राम से मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो इंसान एक बहुत अच्छा आगे पे जा सकता है। नेक्स्ट मैं जानता हूं कि श्यामलाल खालोटिया है, श्यामलाल खालोटिया का टीम आते हैं, निखिल वद्दे आते हैं, दद्दू आते हैं। ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस प्रोग्राम में आने का बाद अपना सिचुएशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं राकेश सूर्यवंशी का टीम यहाँ पर आते हैं, राकेश सूर्यवंशी का बहुत सारा लीडर है, वो लोग भी आते हैं। सो इस तरीके से लोग आते हैं। मैं जानता हूं कि इलाहाबाद से फहीम मिजाज खान और उनका टीम में कई अच्छा लीडर, कीर्ति है, संगीता है, धर्मेंद्र है, अनुराग है, श्रीकांत है, इस तरीके का लोग इस प्रोग्राम में आते हैं। गुजरात से उत्पल का टीम आता है, उत्पल जाना। सो ऐसा बहुत सारे टीम है जो आते रहते हैं इस प्रोग्राम में। मैं सभी से गुजारिश करूंगा सभी लोग आते रहे। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम याद नहीं आता है, सो कभी दिल पे मत लीजिए कि मैं नाम नहीं बताया। तो नाम तो मेरा दिल में रहते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि हर चीज हर टाइम पे ट्रेनिंग देने का टाइम पे वो मुंह पे आना चाहिए। सो सभी से गुजारिश है कि सारे लोग आते रहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपना बेनिफिट्स उठाते रहिए। सो आज इसलिए नाम बताया क्योंकि मैं अकेला नहीं, ऐसा मेरा टीम का सभी लीडर्स का बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। बहुत अच्छे से वो लोग काम किए हैं और आज एक मुकाम पे गया है। मैं पहले भी बताया था कि सक्सेस स्टोरी के ऊपर या तो टेस्टिमोनियल्स के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन टाइम एक्चुअली ऐसा है कि इस प्रोग्राम में उसको कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाते हैं और बाकी का दिन में सारे मार्केट ओपन होने का कारण लीडर्स अपना काम करते हुए जा रहे हैं और हम इस कारण काम को डिस्टर्बेंस भी नहीं करना चाहते। बट अगर लीडर चाहते हैं तो इस टीम में, इस टोटल एसके में जितना सारे लोग आए हैं, सारे लोगों के जितना कार अचीवर है, जितना लैपटॉप्स है, बाइक्स है, सारे अचीवर्स को धीरे धीरे हम टेस्टिमोनियल का तौर पे प्रोग्राम पे ला सकते हैं। और जिनको देख के ए टू जेड जो भी एसोसिएट्स है स्मार्ट वैल्यू का, वो एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। एटलीस्ट ये फील कर सकते हैं कि इधर पे एक दो इंसान नहीं, लाखों इंसान सक्सेसफुल होता है। तो ऐसा भी हमारे पास प्रोग्राम करने का सिचुएशन है। सो आज उन लोगों का दिन नहीं है, आज दिन है, उन लोगों का भी दिन आएगा। आज दिन मेरा है, थोड़ा बहुत शेयर करना है कि क्या था, किस तरीके से शुरू किया। आप सभी को पता है कि मेरा फैमिली में मेरा पिताजी हुआ करता था, मेरा मम्मी हुआ करता था, मेरा दादी हुआ करते थे और मैं कोलकाता में पढ़ाई करने के लिए आया था और पढ़ाई करने के बाद इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पीछे में कुछ राज था कि मेरा बचपना, मैं कोलकाता में आया था, आने का बाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और उस टाइम पे मेरा पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने का बाद मैं प्रॉपर तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपना फैमिली का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बाद एक इंसानों का जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आते हैं, किस तरीके से वो सक्सेसफुल बनते हैं, आप देख सकते हो। और स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म के अंदर कितना पोटेंशियलिटी है ये भी आज देख सकते हो कि स्मार्ट वैल्यू एक इंसान को किस तरीके से जीरो से हीरो तक लेके जा सकता है, जीरो से हीरो बना सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि स्मार्ट वैल्यू को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश करिए और ये फर्क को ढूंढने का कोशिश करिए कि आज सौमित्र कुंडू अगर स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में नहीं होता तो ये बेचारा क्या कर रहा होता। जैसे आज मेरे साथ मेरा बहुत सारे दोस्त, मेरा मोहल्ले वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले स्मार्ट वैल्यू सुना था, सुनने का बाद वो ज्वाइन भी नहीं किया। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी किया था लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना स्मार्ट वैल्यू करने का बाद स्मार्ट वैल्यू को छोड़ दिया।
बहुत सारे लोग 1-1.5 साल कंटिन्यू करने का बाद एक बाइक, लैपटॉप, बेसिक लेवल का जो टारगेट है वो भी पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद विपरीत काले, मतलब विनष्ट काले विपरीत बुद्धि, कहीं ना कहीं उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया और वो सिस्टम को क्विट कर गया। बात यह है कि आज वो क्या कर रहे हैं, जो स्मार्ट वैल्यू से छोड़ दिया उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ऊपर वाला अगर पेट दिया है तो इसके लिए जुगाड़ पानी भी दिया है, खाना हमें मिल जाते हैं, पेट अगर दिया है तो उसके लिए सफिशिएंट जुगाड़ पानी इस धरती में रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लेके ही चल जाए। एक इंसानों का अगर जन्म मिला है तो उस जन्म में एक इंसानों को वो सारा सुविधाएं, वो सारा चीज जो इस धरती में हो सकता है, मुझे लगता है कि वो पाने का ख्वाहिश करना और उस पाने के बारे में सोचना जरूर चाहिए। और अगर एक इंसान सोचते हैं तो मैं यकीन से साथ कह सकता हूं कि वो डेफिनेटली पाते भी हैं, अपना सपना को पूरा भी कर पाते हैं। सो आज आपको पता चलेगा इस स्टोरी को देखते हुए कि ऐसा बहुत सारे लोग थे जो लोग स्मार्ट वैल्यू में आए भी थे, बहुत सारे लोग आए भी नहीं। आज वो लोगों के साथ स्मार्ट वैल्यू का एक लीडर जो बहुत फोकसिंग एटीट्यूड में स्मार्ट वैल्यू किया, उनका क्या अंतर हो गया। आपको लग सकता है कि आप स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो, दादा मैं भी तो 6 महीना कर रहा हूँ, 1 साल कर रहा हूँ, 1.5 साल कर रहा हूँ, मेरे को तो आपके जैसा नहीं हो रहा है। मैं यकीन मानो मेरा पहला 1 साल स्मार्ट वैल्यू शुरुआत नहीं हुआ था, पहला 1 साल स्मार्ट वैल्यू से शुरुआत नहीं हुआ था, बट आफ्टर 1 ईयर मेरा स्मार्ट वैल्यू शुरू हुआ। स्मार्ट वैल्यू में ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं जो लीडर आफ्टर 1 ईयर नहीं, जो लीडर कहीं ना कहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले भी शुरू किए। और शुरू करने का बाद ऐसा भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो पहला 2 साल बहुत अच्छे से काम किए, काम करने का बाद उनको लगा कि स्मार्ट वैल्यू करके शायद कोई फायदा नहीं होगा, उनको कहीं ना कहीं घर का प्रॉब्लम, घर का सिचुएशन ऐसा जकड़ लिया कि वो चाहते हुए भी स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में रह नहीं पाया। वो भी इंसान आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स रिटर्न आ गया। रिटर्न आने का बाद स्मार्ट वैल्यू से तहलका मचा दिया। फिर भी जो सक्सेस बाहर वाले के साथ मिला, बाहर को बाहर में मिला, अगर हम तोले में तोलते हैं, नापते हैं, तो हम अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, मेरा जब स्टोरी या तो मेरा जब पीपीटी आगे बढ़ता रहेगा आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंस एक इंसानों के साथ एक इंसानों का हो जा सकता है अगर स्मार्ट वैल्यू में प्रॉपर फोकसिंग एटीट्यूड में करते हैं। पहले बहुत इंसानों का क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मेंटल ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। स्मार्ट वैल्यू में दाखिला कर लिया, सीनियर लोग बताया था, एक लालच, एक सोच विचार बना था कि शायद मेरा भी हो जाएगा, बट मेरा कैसे होता है अगर इस चीजों के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे तो कैसे होगा ये तो हमको पता ही नहीं चलेगा। कैसे होगा उस चीज को जानने के लिए वही है ट्रेनिंग सिस्टम। हमको ट्रेनिंग सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर हम ट्रेनिंग सिस्टम में आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि एक इंसान प्रॉपर तरीके से सीख के आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेनिंग सिस्टम है जो ट्रेनिंग सिस्टम में एक इंसान आने का बाद खुद को एक अच्छा जगह पे लेके जा सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और खुद का जो ड्रीम जोन है, जो सपना है, वो पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एक स्टार्टिंग का जरूरत है, आपका मेंटल स्टार्टिंग का जरूरत है, आपका मन से स्टार्टिंग का जरूरत है, आपका फिजिकल स्टार्टिंग का जरूरत है। बैठने वाले को कभी सक्सेसफुल नहीं बनते, कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। जो मैदान में खेलते हैं उनका ही हाथ से रन बनते हैं। दर्शकों को सिर्फ ताली बजाना आता है, दर्शक को कभी फोकस नहीं मिलता है, खिताब नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। तो आप दर्शक मत बनो स्मार्ट वैल्यू में आने का बाद, आप प्लेयर बनो, आप खेलो। हाँ, जब खेलोगे मैं बता सकता हूं कि शायद उस टाइम पे आपको जो बैट्स है उस बैट से चौका छक्का नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर क्रिकेट ग्राउंड में बने रहोगे, आप अगर कंटिन्यूअस प्रयास करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जिस टाइम पे आप देख पाओगे कि चौका छक्का का बरसात आएगा, सेंचुरी भी बनेगा, 200 भी बनेगा, डबल सेंचुरी भी बनेगा। सो आपको मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। मैं शुरुआत में मेहनत नहीं करता था और इसलिए मेरा नहीं बना। मैं कौन सा फैमिली से था, ये मेरा पिताजी, मम्मी और दादी का कुछ फोटो मैं इस पीपीटी में लगाया था दिखाने के लिए, क्योंकि सब जानना चाहते हैं फैमिली बैकग्राउंड। ये मेरा घर था जिस घर का छत था 1 मंजिल का घर, मतलब जैसे नॉर्मली गाँव में होता है ऐसा घर था। और उस टाइम पे बाजू वाला ऑपोजिट साइड में जो जमीन था, आज तो घर बन चुका है, पहले तो ये भी नहीं था। और मेरा घर में आप समझ सकते हो कि जिस छत के ऊपर प्लास्टर भी नहीं किया हुआ है, तो हम बहुत बड़ा फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं है, आप जैसे फैमिली से बिलोंग करते हो उसी फैमिली से हम भी बिलोंग करते थे, और बहुत एक नॉर्मल फैमिली से हम बिलोंग करके हम बड़े हुए हैं।
हम कोलकाता में क्यों आया था, ये कोलकाता का कुछ फोटो है। इसलिए आया था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी में आप समझ ही सकते हो कि आगे बढ़ना है, ये तो इंटेंशन था ही था। साथ ही साथ कुछ बचपना, एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहता था, उसके कारण कुछ बनना चाहता था और वो बनने के लिए मुझे कुछ करना था, तो इसलिए भी कोलकाता आए। उसके बाद जिंदगी में पिताजी मम्मी का शौक था कि वो मैं आगे बढ़ूं, मैं बहुत कुछ करूं, वो भी एक कारण था। बहुत सारा खिचड़ी कारण था, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं था कि मैं करियर बनाने के लिए कोलकाता में आ गया। तो कोलकाता में आया, आप देख सकते हो ये हम लोगों का दोस्त का माहौल था और इसमें बहुत सारा लीडर है। एक लीडर का साथ फोटो मेरा है यहाँ पर, खुद को भी वो लीडर भी शायद नहीं पहचान पाएगा, जिनका नाम है प्रशांत पॉल। हम लोग कॉलेज फ्रेंड थे, मेरा साइड में खड़े हुए हैं। ये विक्टोरिया का सामने फोटो है और मेस लाइफ में मैं खुद का फोटो खुद ही नहीं पहचान पाता हूँ कि इतना बदलाव, इतना चेंजेस जिंदगी में आ जाता है। भले ही मैं देखता हूँ मेरा बहुत सारा दोस्त को जो लोग स्मार्ट वैल्यू में नहीं है, उनके साथ मैं अपना जब डिफरेंस सोचता हूँ तब जमीन और आसमान का डिफरेंस कर दिया स्मार्ट वैल्यू ने, मुझे यही एहसास होता है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं ये एहसास आपको भी दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर स्मार्ट वैल्यू में रहोगे और स्मार्ट वैल्यू से अगर क्विट नहीं किया तो आपका जिंदगी में बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल हो सकता है, आप समझ सकते हो। ये कुछ फोटोज पहले का है, तो ये फोटो इसलिए लगाया कि ये फोटो देखते हुए आपको पता चले कि इस फोटो में जो इंसान खड़े हैं वो इंसान आलीशान घर से बिलोंग करने वाला इंसान नहीं था, वो इंसान बहुत कुछ करने का सोच रखने वाला इंसान नहीं था, आराम जिंदगी में खुशहाली से रहने वाला एक इंसान, जो अपना दोस्त के साथ घूम फिर के मजा लेने वाला इंसान, जिनका जिंदगी में कोई पर्पस नहीं था। पिताजी मम्मी का अकेला बच्चा, यानी मेरा ऊपर में 3 बहन, अकेला लड़का था, जिस कारण मैं खुशहाली से अपना जिंदगी जीने का कोशिश करता था। मुझे जितना जरूरत था उतना मिल जाता था। गाँव में रहता था तो मुझे ये भी पता नहीं होता था कि शहर में क्या होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिंदगी में कितना पैसे का रिक्वायरमेंट कितना है, पैसा कमा के भी क्या होगा, वो पैसा कहाँ खर्चे करेंगे, ये भी हमको पता नहीं था। सो इस तरीके से हमने शुरू किया। जब मैं कोलकाता आ गया, आने का बाद मैं स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया। स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने का हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत कुछ है जो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये कुछ अलग दिन बताएंगे। लेकिन स्मार्ट वैल्यू जब ज्वाइन किया था, एक चीज पे मैं सोचा था कि स्मार्ट वैल्यू में एक आईडी में उस टाइम पे मुझे दिखाया गया था कि 40 लाख रुपया रोजगार हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 40 lakhs अगर स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करूं तो मैं 4 आईडी को लेके ज्वाइन करने के लिए सोचा था कि 1,60,00,000 मेरे को ज्वाइन करने में मिल सकता है। तब इतना बचपना था। आज का डेट में किसी बच्चे को बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। और उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है किसी को पता नहीं था, और उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में स्मार्ट वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर ऐसा देखा गया कि लोग इसके बारे में ना जानते हैं, ना इस सिस्टम को कोई बिलीव करते हैं, ना डायरेक्ट सेलिंग को कोई बिलीव करते हैं। तो हमको नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था। हम सिर्फ ये देखा कि यहाँ पर तो सच में मैथमेटिकली सही बताया जा रहा है, अगर 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो आएगा पैसा, 3 लोगों में चेक आएगा, और अगर ये बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। लास्ट दिन में भी आपको पता है कि पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, तो ये बता दिया। लास्ट ट्रेनिंग में भी मिस्टर तारापति ने बताया था। सो पावर ऑफ डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा जरिया है अपने को सक्सेसफुल बनाने का, और हम उस प्रोफेशन में उस जगह पे बिलोंग कर रहे थे और आ रहे थे, बट लोगों को पता नहीं था। लोगों को लगता था कि ये लोगों को मुर्गा बनाने का बिजनेस है, मुर्गी बनाने का बिजनेस है, लोग इसमें आएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। और कहीं कहीं यकीन मानो मेरा मन में भी ऐसा शुरुआत में आया करता था कि मैं भी अगर ज्वाइन करूंगा इस बिजनेस में तो क्या मेरा सच में कुछ हो पाएगा, मेरा क्या सच में कुछ हो पाएगा, ये मेरे को भी लगता था। तो मैं ज्वाइन कर गया। ज्वाइन करने का बाद पहले तो 4 आईडी लेके नहीं ज्वाइन किया, पहले एक आईडी लेके ज्वाइन किया था, जिस आईडी का आईडी नंबर है 169167, और मेरा ज्वाइनिंग डेट था 21 नवंबर 2001। 2001 साल में मैं ज्वाइन किया 21 नवंबर को, और ज्वाइन करने का बाद मैं काम चालू किया था। काम चालू करने का बाद मैं अपना जो 4 आईडी वाला कॉन्सेप्ट बताया, एक आईडी लगा के एक चेक मैं कमाया। इसके पीछे में भी बहुत सारा सिचुएशंस है, वो सब सिचुएशन में नहीं जाना चाहता हूं। और जो मैं फर्स्ट चेक कमाया था, ये चेक मैं आपका सामने लगा दिया हूं, क्योंकि मैं अपना सारा चीज संभाल के रखा हूं शुरुआत से अभी तक। और मुझे लगता है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो चेक, ये चेक देख के आपको विश्वास आना चाहिए कि सौमित्र कुंडू एक
छलांग से 20 साल का जर्नी तय नहीं कर पाया, या तो जो भी सक्सेस हमने हासिल किया ये एक दिन में नहीं हो पाया। 20 साल का कड़ी मेहनत, 20 साल का तरह तरह का ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने का क्षमता, 20 साल में डिफरेंट सीनियर का वेल विशर्स, जूनियर का वेल विशर्स, बहुत सारा लोग राह चलते हुए हमें बहुत सारा सीख भी देके गया, बहुत सारा दुश्मन भी तैयार हो गया, बहुत सारा तो लोग ये भी चाहते थे कि मैं मर भी जाऊं और मर के भी मैं शायद एक बहुत मतलब इस सिस्टम में मर जाऊं, मतलब इस सिस्टम में मैं जी नहीं पाऊं। ऐसा दुश्मनी भी लोगों के साथ हो गया। क्यों दुश्मन हो गया? क्योंकि जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे आपको दुश्मन बनाने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। क्योंकि सक्सेस एक ऐसा चीज होता है जो दुश्मन को ऑटोमेटिकली पैदा करते हैं। तो इस राह को चलते हुए आज मुझे लगते हैं कि मैं एक चीज को मैं बहुत मानता हूं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना भी चाहता हूं कि ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ना मैं गिरा ना मेरा उम्मीदों के मीनार गिरे, बट लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, पर तकलीफ उन लोगों को हुई, तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया। बहुत सारा लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरा जगह खाली हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मैं शुरुआत का टाइम का बात कर रहा हूं, बट ऊपर वाला जिनका साथ है, जो भगवान का पुजारी है और जो जिंदगी में अच्छा काम करते हैं, वो कभी मरते नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है क्या काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। सो हम महाकाल जी का भक्त है। हम बिलीव करते हैं कि राखे होरी मारे के, अगर ऊपर वाला हमारा साथ है तो हमको कौन मरेगा, और ऊपर वाला अगर चाहेगा तो हमको कौन बचाएगा। सो ऊपर वाला क्या साथ ऑलवेज होना जरूरी है। ऊपर वाला अगर साथ आपको दिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, आपको परख ले सकते हैं, आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको मतलब परीक्षा ले सकते हैं कि ये उस परीक्षा में आप पास करने का लायक हो कि नहीं हो। लेकिन आप अगर लायक बन जाओगे तो ऊपर वाला आपको देगा, यकीन मानो। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ज्वाइन कर जाओ और आपको सक्सेसफुल बना दे। आपको तरह तरह का एग्जाम लेगा। हर एक सिचुएशन में आप इस बिजनेस को क्विट कर जाओ, हर एक सिचुएशन में आप बिजनेस को छोड़ के चले जाओ, हर एक सिचुएशन में आपके पास ऐसा ऐसा टेंशन वाला सिचुएशन तैयार कर देगा जिस सिचुएशन में आपको लगेगा कि वो सिचुएशन के बाद और स्मार्ट वैल्यू नहीं हो सकता है। यहां पर ही हम छोड़ देंगे स्मार्ट वैल्यू, और अगर यहां पर ही हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हम नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाते हैं। जो भारत का 97% लोग हैं जिनके पास ना कोई सपना है, ना कोई ड्रीम है, डिजायर है, जो दलदल का चीजों में फंस के अपना जिंदगी को झंड बना लेते हैं, ऐसा लोगों के अंदर चला जाना पड़ेगा और इस तरीके से ही आपको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आप सक्सेस नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मोहल्ले वाला, आपका फैमिली, आपका रिलेटिव, आपका टीममेट्स, बहुत सारा अनएक्टिव इनएक्टिव सीनियर जो एक्टिव नहीं है, बहुत सारा जूनियर में से बहुत सारा लोग इनएक्टिव जूनियर आपको ऊर्जा नहीं देगा, आपको नेगेटिव देगा। बाहर का लोग, इधर का लोग क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि दुनिया केकड़े का डब्बा जैसा होता है। केकड़ा जानते हो? एक केकड़ा, क्रैब, उनको किसी डब्बे में अगर रख दोगे तो वो एक इंसान, एक क्रैब उठने का कोशिश करते हैं, और जब वो उठने का कोशिश करते हैं तो दूसरा क्रैब आके, दूसरा केकड़ा आके उसका पैर को पकड़ लेते हैं और खींच के लेके चले जाते हैं नीचे तरफ। वो बोलता है भाई तुम हमारे साथ ही रहो, तुमको ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, दुनिया देखने का जरूरत नहीं है, फ्रीली घूमने का तुम्हारे पास इजाजत नहीं है। तो आज हमारा समाज कुछ ऐसा ही है। इस समाज में हम लोग जिस तरीके से गरीबी को लेकर पाल पस के बड़ा हुआ है, उस जगह से अगर एक इंसान बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आपका सिस्टम में ही बहुत सारा लोग होंगे, सिस्टम का बाहर का बहुत सारा लोग होंगे जो नहीं चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप सक्सेसफुल बन जाओ। क्योंकि आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली वेल विशर्स नहीं, बैड वेल विशर्स बन जाता है। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम 3 इडियट्स मूवी में देखा था, दोस्त अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाए तो ऑटोमेटिकली मन खराब हो जाता है,
सो ऐसा सिचुएशन बन जाते हैं। एक इंसान जैसे केकड़े का जैसा होता है, उस दुनिया से अगर कुछ उछालने का वो प्रयास रखते हैं तो दूसरे इंसान उसको मेंटालिटी को ताकि खत्म कर देते हैं। लोग मारते मतलब इस तरीके से नहीं मारते हैं, लोग मेंटालिटी को मार देते हैं। कैसे? आप देख लो, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत हुनर थे, बहुत अचीवमेंट्स भी किए, बहुत सक्सेसफुल बने, पर उनका मेंटालिटी को मार दिया, उनका मेंटल उनको सिचुएशन को खराब कर दिया और इंसान आत्महत्या कर लिया। या तो जो भी हुआ उनके साथ, ऊपर वाला उनको शांति दे, उनका सोल को शांति दे। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि एक इंसान अपना मेंटालिटी को जब खराब कर लेते हैं, वो जीते जी जिंदा लाश यानी मुर्दा इंसान बन जाते हैं और उनको जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। शुरुआत में मैं जब बिजनेस किया, पहला साल में पहला टाइम पे हमें कोई चेक नहीं मिला था, बट लेकिन फर्स्ट चेक मिलने का बाद में जो बहुत इंतजार करना पड़ा इस बिजनेस को करने के लिए, मुझे फर्स्ट चेक मिला। और आप देख सकते हो ये चेक इसलिए लगाया कि ये चेक आपको एक बिलीव देगा कि कोई भी लीडर स्मार्ट वैल्यू में 0 से ही शुरू किया है। उस टाइम पे स्मार्ट वैल्यू का नाम स्मार्ट वैल्यू नहीं था, स्मार्ट वैल्यू का नाम कुछ दूसरा था, चेंज होते होते इस जगह पे आया। 14/12/2001 में मैं पहला चेक कमाया था। मैं भगवान को बिलीव करता था और इस चेक से मेरा विश्वास आया कि मैं बिजनेस कर सकता हूं। और मुझे लगता है बहुत सारा लोगों को इस तरीके का चेक, क्योंकि कंपनी अभी भी फर्स्ट जो इनकम वो चेक के थ्रू ही देता है, तो फर्स्ट चेक मिल गया है। जिनका एनएफटी नहीं है उसके बाद से चेक को होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट वैल्यू में काम करने का टाइम पे ये एक फोटो में लगाया जो मेरा सीनियर था। एक साइड में मिस्टर राणा सरकार जी, आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे, जो इंडिया का अभी टॉप मतलब 3 रैंक के अंदर एक इंसान आते हैं। राणा सरकार जी, दूसरा साइड में मिस्टर सलाउद्दीन जी। जो लोग काम करते थे, मेरा सीनियर बहुत अच्छी तरीके से मुझे सिखाता था और मेरा फेस कार्ड देख के समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके का इंसान था और मेरे अंदर कितना क्षमता था। ये मुझे एक 50 रुपया वाला टाई गिफ्ट किया जा रहा था एक छोटा सा प्रोग्राम में, और इस टाई को भी मैं अचीव नहीं कर पाया था, कंसोलेशन प्राइस के हिसाब से मुझे दिया गया। उस टाइम पे मेरा सिचुएशन ऐसा ही था। तो ये एक बहुत बड़ा, सन 2002 का बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मेरे पास मतलब मेरा मोमेंट है जो मुझे याद आता है आज का डेट में, क्योंकि लोग यादें भूल नहीं पाते हैं। ये हमारे यादें हैं जिस टाइम पे जिस जगह से हमने शुरू किया और आज इतना मंजिल, ये जो बड़ा मंजिल है उसको तय किया। तो आपका जिंदगी में आप रिलेट कर सकते हो कि आप भी कहीं ना कहीं इस जगह से शुरू किए हो और इसी जगह से शुरू करते हुए आज अगर सामने आपको दिख नहीं रहा है तो यकीन मानो सामने देखना चालू करो, विजनरी इंसान बनो। ऊपर वाला सभी को 2 आंख तो दिया है, बट इट डजंट मीन कि सभी के पास दूर देखने का क्षमता और शक्ति है। आप दूर देखने का कोशिश करो, दूर देखने का आप कोशिश करो। आप जब दूर देखने का कोशिश करोगे आपको दिखाई देगा। आप प्लान करना पड़ेगा कि अगले 2 साल में क्या चाहता हूं, अगले 5 साल में क्या चाहता हूं, अगले 7 साल में क्या कर चाहता हूं। आप प्लान करोगे तो उस प्लान के हिसाब से चल भी आप सकते हो, चलोगे। हाँ, एक ही चीज हो सकता है, ऑब्स्टेकल हो सकता है, प्लान पूरा नहीं हो सकता है। प्लान में ही पूरा होगा, प्लान के बाद नेक्स्ट प्लान बनाओ, प्लान ए बनाओ, प्लान बी बनाओ, प्लान सी बनाओ, बट सपना को बदल मत दो, स्ट्रैटेजी को नहीं बदलो, सिचुएशन को, काम का तरीका को बदलो, जिस तरीके से बहुत अच्छे से आप सक्सेसफुल बन सकते हो। आज आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरा सीनियर के साथ ये मेरा फोटो, मेरा मोमेंट आज बहुत कीमती है मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास लगभग ऊपर वाला का दिया हुआ सब कुछ है और स्मार्ट वैल्यू का दिया हुआ सब कुछ है। दोस्तों, आप इसी जगह से शुरू किए हो। आप खुद का फोटो मैं तो चाहूंगा आज का डेट में उठा के रख लो। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में रहा, अगर स्मार्ट वैल्यू में 20 साल का जर्नी तय किया, तो मेरा जिंदगी में जो कुछ मिला है हमें, मैं यकीन दिला सकता हूं मेरा 50 टाइम 100 टाइम्स आपको 20 साल में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम पे ये सब नहीं थे, बोनस नहीं थे, हमारा टाइम पे रिपर्चेस प्लान नहीं थे, हमारा टाइम पे कुछ भी नहीं था। बट आज बहुत कुछ है, आज बहुत कुछ है, जिस कारण मैं बोल रहा हूं कि मेरा 20 गुना 50 गुना आप कमा सकते हो, यहां से सक्सेसफुल बन सकते हो। आपको समझना पड़ेगा। सन 2002-3 मैं 1 में ज्वाइन किया, उसके बाद 1 से 2002 तक एक ही चेक पाया, और 2002 से 2003 तक मैं जब बिजनेस चालू किया, उस टाइम पे आप देख सकते हो मैं बिजनेस करने का बाद मैं एक ऐसा जगह बनाया जिस जगह पे मुझे सिर्फ 4,500 रुपया रोजगार मिला।
लेकिन मैं जब ज्वाइन किया था, मैं आप देख सकते हो 4-4 आईडी को लेके ही मैं ज्वाइन किया। आप देख सकते हो सौमित्र कुंडू, लेफ्ट में सौमित्र कुंडू, राइट में मेरा पिताजी का आईडी था जो मेरा अभी मिसेस का नाम पे है, और उसका नीचे में फिर से सौमित्र कुंडू मेरा दोस्त प्रशांत का है, लेफ्ट में सुरजीत माइती का है। ऐसा बहुत सारा लोग आप देख पा रहे हो, इस जिनेलॉजी में आप देख पा रहे हो। आपका जिनेलॉजी भी खोल के देख लो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो लोग, इसका आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा, जो लोग यहाँ पर है, इनमें से कुछ लोग नहीं है जो ज्वाइन किया भी था इस बिजनेस में और वो भी सपना देखा था यस मेरा भी होगा, लेकिन बहुत सारा लोग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना कंटिन्यू किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो जो लोग छोड़ दिया, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज क्या हम जिस पोजीशन में है, या तो स्मार्ट वैल्यू का जो भी लीडर्स उस टाइम पे शुरुआत किया था, उस पोजीशन में वो लोग पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। वो क्या कर रहे हैं? या तो बिजनेस कर रहे हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। हाँ डेफिनेटली 10-20 हजार, 50 हजार, मतलब ये सब तो पैसा कमा ही लेते हैं, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का लीडर साल में 10-15 लाख रुपया इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब भर देते हैं। इतना कमाई स्मार्ट वैल्यू में हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो मैं 4 आईडी लेके उसी टाइम पे शुरू हुआ था, जिस टाइम पे कुछ नहीं मिलता था, ओनली एक सीडी मिलता था, वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट नहीं था। एक सीडी में 32 ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाता था, जहां पर हमको साइबर कैफे में जाके सीखना पड़ता, और साइबर कैफे में 1 घंटा इंटरनेट चलाने का रेट 100 रुपया हुआ करता था। और हम जब उसमें एक ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, सीखना तो दूर की बात है, तब ऐसा कौन सा जी चलता था पता नहीं, 2G 3G इंटरनेट में, आज तो 5G का 5G का जमाना है। एक डुगडुगी आता था, वो घूमता रहता था, हम बाहर चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, जाने के बाद चाय का दुकान से चाय पी के आ जाते थे, लेकिन वो डुगडुगी घूमता रहता था। क्यों घूमता रहता था? क्योंकि इतना स्लो है इंटरनेट का अपॉर्चुनिटी। उस टाइम पे बोला जाता था कि हम सीखेंगे। कंपनी क्यों आया था? कंपनी लर्न विथ अर्न कॉन्सेप्ट में आया था, सीखो और कमाओ। ये कंप्यूटर लिटरेसी मिशन की तरफ से शुरुआत में नहीं था, सॉफ्टवेयर बेचने के लिए आया था, कोर्सेज बेचने के लिए आया था ऑनलाइन, बट हम लोगों का सोच, हम लोगों का लीडर का थॉट प्रोसेस इसको बदल दिया, और ये कंप्यूटर लिटरेसी मिशन की तरफ आ गया कि इधर से कंप्यूटर सीखो और कंप्यूटर सिखाओ। तो हम 4 आईडी लेके ज्वाइन किए थे, कंप्यूटर सीखने के लिए नहीं, एक सीडी लेने के लिए नहीं। हम इसलिए ज्वाइन किए थे कि मुझे बड़ा इंसान बनना था, मुझे सक्सेसफुल बनना था, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ पाना था, जिस कारण मैं ज्वाइन किया था। शुरुआत से ही तय था कि बड़ा बनना है, और कहते हैं बड़ा सोच का बड़ा जादू। आप अगर बड़ा सोचोगे तो आपके साथ जादू जैसा हरकतें होता रहेगा। मैं शुरुआत में सोचा था, किया था। आप बोल सकते हो सर आज क्या मैं मेरा नाम पे 2 आईडी नहीं ले सकता हूं? नहीं ले सकते हो, आज कंपनी रूल बना दिया है। बट हाँ, आपका परिवार का नाम पे डेफिनेटली ले सकते हो। आपका परिवार का आईडी आपका ही आईडी। तो आप 2, 3, 4 आईडी से अगर मैं 2001 साल में, 2 साल में शुरू कर सकता हूं, तो आप आज का डेट में क्यों नहीं शुरू कर सकते हो? कोई भी बिजनेस नहीं होता है जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट कमाई होता है। फोकट में नहीं मिलता है जिंदगी में सक्सेस। उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ सैक्रिफिकेशन का जरूरत पड़ता है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जब एक रॉकेट एक आसमान में जाते हैं, जब एक सैटेलाइट आसमान में जाते हैं, तो वो सक्सेस का मुकाम हासिल करने के लिए जब ऊपर जाते हैं, नीचे से वो अपना जो आंख छोड़ते हैं उसके साथ बहुत सारा पार्ट छोड़ते हल्का होते ऊपर जाते हैं। सो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सैक्रिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें भी सैक्रिफाइस करना पड़ा इधर तक आने के लिए। मेरा बहुत सारा दोस्त नहीं रहा, मेरा बहुत सारा रिश्तेदार नहीं रहा, क्योंकि मैं पूजा को पूजा नहीं माना, मैं टाइम में नहीं पहुंच पाया। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी स्मार्ट वैल्यू था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारा लोग मैं रिश्ता नहीं निभा पाया। मुझे शायद ये मानता है कि हम बहुत घमंडी इंसान हैं, बट मैं जानता हूं मैं क्या इंसान हूं, मेरे एसोसिएट जानते हैं मैं क्या इंसान हूं। मेरे अंदर वो चीज कुछ है ही नहीं। हाँ, जिस दिन आप पैसा कमाओगे लोग तरह तरह का सोचना चालू कर देगा, बट आप क्या हो, आपका प्रिंसिपल, आपका एथिक्स क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचोगे। फोकट में कुछ भी नहीं मिलता, याद रखना मेरा दोस्त। आपको हर चीज का कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बनाने का काबिल बनाना पड़ेगा अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो, अदरवाइज नहीं होगा। सो आप भी शुरू शायद 2-3 आईडी से भी कर सकते हो। इसलिए मैं ये भी रखा कि आपको लग सकता है कि जिंदगी में फोकट में शायद सब कुछ हो गया है सीनियर लोगों का, ऐसा नहीं होता है।
हर एक चीज मेहनत से होता है। सन 2003-4 9 जन मेरा बर्थडे था, तो मैं 9 जन के दिन एक पहला जिंदगी में मोबाइल खरीदा था, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो मोबाइल का दाम 12,000 रुपया था। मैं चेक कमा के किया था। जिस टाइम पे मोबाइल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक एंटेना वाला मोबाइल 12,000 का ब्लैक एंड व्हाइट सेट, समझ सकते हो। जब जेब में रखता था तब कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता था एक इंसानों का। और उस टाइम पे आज को जैसे कोई सब्जी वाला जाता है, वो भी तो 2-3 मोबाइल यूज कर लेते हैं, 2-3 सिम यूज कर लेते हैं। उस टाइम पे एक मोबाइल में कॉल करने के लिए ही 3 रुपया लगता था, एसटीडी कॉल करने के लिए 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया लगता था। और आज का डेट में हम कॉल करेंगे उसके लिए शायद पैसा दिया जाता है, ऐसा सिचुएशन। और बहुत दामी मोबाइल होता था। ये मोबाइल मैं जिंदगी में खरीदा 9 जनवरी को 2003 में, और 12 जनवरी को मैं बस में बैठ के, थोड़ा टायर्ड था, ऐसा सो गया था, झपकी मार रहा था, और इस मोबाइल को कोई एंटेना पकड़ के उठा के चोरी कर लिया। तो मेरा बहुत दुख हुआ था। जिंदगी में आप जो जिस तरीके से सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तरह तरह का ऑब्स्टेकल आएंगे, और जो ऑब्स्टेकल शायद ऐसा हो सकता है कि आपको मजबूर कर दे ये सोचने में कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, लेकिन तभी भी टिके रहना पड़ेगा। टिके रहना, अगर आप ग्राउंड में टिके रहते हो और क्रिकेट फील्ड में टिके रहते हो, रान तो आपका हाथ से बनेगा ही। एक मोबाइल लिया, उसके बाद एक ऑफर चला था, जैसे आज एसपीएल ऑफर चलता है कंपनी का, उस टाइम पे एक ऑफर आया था। ऑफर था 7 दिन के अंदर 50 ज्वाइनिंग लगाना पड़ेगा। मेरा जो टारगेट आया था, सॉरी 15 दिन के अंदर 50 ज्वाइनिंग लगाना पड़ेगा। तो लास्ट 1 साल तक बंदा ज्वाइन नहीं करा पाया। एक साइड में टीम बना, 50 टीम मतलब 1:2 रेशियो में, एक साइड में 17 टीम होना चाहिए, दूसरा साइड में 33 टीम होना चाहिए। एक साल में 3 लोगों का ज्वाइनिंग, वो भी मेरा फैमिली से। दूसरा साल में किस तरीके से हम 17 ज्वाइनिंग लगाए। बट जब एक इंसानों का फोकस क्लियर होता है, तब वो इंसान वो काम भी कर पाते हैं। पहला 7 दिन तो ऐसे ही बीत गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब अगला 7 दिन में ठान लिया, हमें तो लगता है कि चकदे जैसा सिचुएशन हो गया। लास्ट में जाके मैच जीता, यानी लास्ट 7 दिन में करीबन 12-13 जो डीडी लगा के मैं उस ऑफर को हासिल किया उस टाइम पे। तब मुझे यकीन आना कि डीडी मार्केट से उठता है, मार्केट में सेल्स जनरेट होता है, लेकिन हम माइंड में अगर ये थॉट रखेंगे कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा ये काम नहीं है, तो वो इंसान नहीं कर पाते हैं। मैं उस टाइम पे सोचता था मैं देखने में अच्छा उस टाइम पे नहीं था, मेरा पैसा नहीं था फैमिली में, मेरा बोलचाल में प्रॉब्लम था, गांव जैसा लैंग्वेज था कोलकाता का, अच्छा बंगाली में नहीं बोल पाता था, मैं उतना मतलब डेवलप्ड नहीं था, मैं अंडर डेवलप्ड और इंट्रोवर्ट नेचर का था, एक्सट्रोवर्ट नेचर का नहीं था, बात ज्यादा नहीं कर पाता था, उतना गांव में था तो नॉलेज नहीं था। कोलकाता का लोग बहुत डेस्परेट होते थे, मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। बट जब मैं ठान लिया करने का, मैं देखा ऑब्स्टेकल आया, ऑब्स्टेकल ओवरकम भी होता गया और मेरा सक्सेस भी आता गया। सो सन 2003 में मैं कंपनी के द्वारा थाईलैंड ट्रिप अचीव करके मेरा 14 जनरेशन के पहले एक हिस्ट्री तैयार किया। मेरा 14 जनरेशन में सौमित्र गुंडू पहली बार फ्लाइट में चढ़ा, और वो फ्लाइट में चढ़ के थाईलैंड घूमने के लिए गया। और एयर इंडिया का फ्लाइट था, देख पा रहे हो ये फ्लाइट का फोटो, और जो मैं फोटो लगाया हूं ये कहीं ना कहीं कंपनी का पहला ट्रिप। कंपनी इस तरीके का होटल में रखा था, अभी भी याद है, होटल एम्बेसडर सिटी। आप अगर देखोगे थाईलैंड में होटल एम्बेसडर सिटी मारोगे, 7 स्विमिंग पूल था होटल में, 7 स्विमिंग पूल। रात में पहुंचते ही हमारा चेयरमैन सर के साथ उस टाइम पे डिनर पार्टी हुआ, माइंड ब्लोइंग। 19 फ्लोर में रहने का मौका मिला, एक फोटो में देख पा रहे हो कि नीचे से दिखाई दे रहा है। सो एक जबरदस्त फीलिंग्स स्मार्ट वैल्यू में दिया, जो मेरा 14 जनरेशन को नहीं मिला था। मैं सिर्फ वहां पर यही सोच रहा था, अगर मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं करता तो मैं करता क्या। मेरा तो 1,500 का भी औकात नहीं था। समुद्र में घूमना, समुद्र का नीचे में जाना, जो थाईलैंड जाते हैं उनको पता है, हम उस टाइम पे करके आया था। समुद्र का नीचे जब जाके मछली को खिलाना, उस टाइम पे तो टीवी में भी देखने को नहीं मौका मिलता था। अब देख पा रहे हो एक फोटो में, वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था, ऐसा ही होता है। और उस प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, जहां पर मैं बैठा हुआ था वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और मेरे को देख के समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं जानता था। मैं जो पहन के रखा हूं, ये 1125 रुपया का एक ब्लेजर, 45 रुपया का एक टाई और 125 रुपया का एक शर्ट, मैं जिंदगी में पहली बार खरीद के लेके गया। और दाहिने तरफ में कमर में जो देख पा रहे हो वो मोबाइल नहीं था उस टाइम पे,
वो था एक कैमरा यासिका का, यासिका का भी नहीं, नॉर्मल वाला। उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट जमाना नहीं था, कैमरा भी नहीं थे, बट इतना सारा लोग, जब हम लोगों ने थाईलैंड गया, मेरा विश्वास आया, मेरा बिलीव आया, ये प्लेटफॉर्म में अगर नहीं रहूंगा तो जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए शायद कोई मौका मेरे पास नहीं आ सकता है। मुझे ये एहसास हुआ, मैं जाके देखा तरह तरह का, दिल्ली का लोग था, मुंबई का लोग था, राजस्थान का लोग था। आज उनमें से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी दिए हैं। क्या फर्क पड़ता है कौन रहता है कौन छोड़ते हैं? कंपनी है और हम है, यानी कंपनी हो और आप हो, ये अगर दो चीज तय है, अगर दो चीज कांस्टेंट है, दो चीज अगर डेल्टा अगर चेंज नहीं होता है, तो जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनने में कोई रोक नहीं पाता है। सो इतना सारा चीज हमको मिला थाईलैंड से, ये भरोसा मिला, बिलीव मिला। जब बिलीव मिला, बहुत अच्छे से काम करना चालू किया मैंने, बहुत अच्छे से काम करना चालू किया। और जब काम किया, काम करने के बाद उस टाइम पे ट्रेंड था कि पहले दर्शनधारी उसके बाद गुण विचारी। इस बिजनेस में बोला गया, मेरा मम्मी, जब मैं पैसा कमाना लगा, मेरा मम्मी मुझे बोला गया, पैसा ला, तू केबीबी खराब करके इसमें जाके ज्वाइन किया था। केबीबी मतलब पोस्ट ऑफिस में एक बॉन्ड होता है, किसान विकास पत्र। मेरा 10,000 रुपया का मेरा दादी ने दिया था, तो वो मैं लेके चलाया था, उसको लेके मैं स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किया। तो मेरा मम्मी मुझे बोला करती थी उस टाइम पे कि तू पैसा लेके किसान विकास पत्र में रख दे, क्योंकि ये सब कंपनी 2-4 दिन के लिए है, ज्यादा दिन तक ये कंपनी टिकेगा नहीं, ये सब फेक सिस्टम है। इसका पहले भी कुछ कंपनी आया, मनी मार्केटिंग, जिसमें तेरा पिताजी पैसा दिया था, भाग गया। मुझे भी मेरा घर से ये नेगेटिव मिलता था दोस्तों। बट मैं जब इस सिस्टम में ट्रेनिंग लेता था और थोड़ा बहुत जो मेरा अकल हुआ था, उसमें से मुझे ये विश्वास होता था, मैं देख पाता था कि ये वो नहीं है जो मेरा मम्मी सोच रही है, इसमें कुछ जान है, इस सिस्टम में मैथमेटिकली कोई गलत नहीं है, ये मनी मार्केटिंग नहीं है कि 5,000 को 10,000 बना के दे रहा है। इसमें एक एजुकेशन सिस्टम था, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स था, उस टाइम पे तो नहीं थे, बट प्रोडक्ट में भी एजुकेशन नहीं आता था। तो हम वैल्यू फॉर मनी कंसेप्ट में जो पैसा दे रहे हैं वो वापस ले रहे, तो ऐसा कोई कंपनी ये नहीं था। अगर इसमें काम करूंगा तो बहुत तरक्की होगा। मैं जब घर में जाके अनाउंसमेंट किया कि मम्मी एक गाड़ी में लूंगा, मम्मी तो हंसा सिर्फ नहीं, मम्मी ये भी बोला कि घर में कुछ रस्सी दिख रहा है, वो रस्सी से खींच के क्या गाड़ी उठाएगा छत के ऊपर, क्योंकि रखने के लिए गैरेज नहीं था। और गाड़ी मेरे जैसा इंसान जिनका पिताजी गुजर गए 1 साल पहले भी, 1 साल भी नहीं हुआ, वो बात कर रहे हैं गाड़ी होगा। सो लोग बिलीव नहीं करते थे, फैमिली में बिलीव नहीं करते थे। दीदी लोग हंसते थे, बोलते थे कि ये बंदा सड़ चुका है, और दीदी लोग टेंशन देते थे, क्यों? कि मैं अकेला बच्चा था, मैं लाड प्यार में बिगड़ दिया। तो मम्मी पापा को ऑलवेज यही बोला करते थे, मम्मी को, दादी को, कि इनका लाड प्यार में इनको बदल दिया, बिगड़ दिया है। सच में मैं बिगड़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग लिया करता था, और ट्रेनिंग में बोला जाता था कि अगर आपको इस दुनिया में पहचान बनाना है तो आम जनता का भीड़ में पहचान नहीं बना सकते हो, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। रास्ते में वही इंसानों को देखा जाता है जो इंसान एकदम विपरीत विरूप में घूमता है, और एक इंसान बहुत सुंदर सा घूमता है। ये दोनों किस्म का लोगों के ऊपर आग जाते हैं। बीच में चलने वाला लोग जो हर रोज चलते हैं, उनको कोई देखते नहीं है। तो मैं ये सोचा था कि मुझे कुछ अलग करना है, और अलग करने के लिए मैं जब खुद को परखा था कि मैं एक इंसान ग्रेजुएशन कर रहा हूं, कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, इधर पे ग्रेजुएशन कॉमर्स लेके कर रहा हूं, तो मैं ग्रेजुएशन में कहां तक पहुंचूंगा, कहां तक पहुंचूंगा? बीकॉम कर रहा था। और जब मैं मेरा पुराना दोस्त लोगों को देखा, मतलब दादा लोगों को देखा कोलकाता में, कोई 5 साल बड़ा, कोई 10 साल बड़ा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही है, मैं देख रहा हूं कोई कुछ ना कुछ नौकरी कर रहा है, कुछ मिला नहीं जिंदगी में। कब शादी करेगा, कब फैमिली बनाएगा, कब सपना पूरा करेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं स्मार्ट वैल्यू का ही दम लगा के करना चालू किया, क्योंकि मेरे पास पर्पस क्लियर हो गया कि मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, स्मार्ट वैल्यू में टाइम कंपाउंड करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये जगह मैं देखा, और जब मैं ये जगह देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उस हिसाब से काम करना चालू किया। और जब काम करना चालू किया, देखा बहुत ऑब्स्टेकल आया, मैं बता नहीं पाऊंगा, इतना ज्यादा ऑब्स्टेकल, हर एक मौका,
भयानक सिचुएशन में हमको ये लगता था कि नहीं होगा। यकीन मानो उस टाइम पे हमारा एक डीडी कोलकाता से हम कुरियर करते थे ब्लू डार्ट में, 150 रुपया उस टाइम पे कॉस्ट हुआ करता था। और जो कंपनी में पहुंचते थे, हैदराबाद में उस टाइम पे कंपनी था, उस घर पे पहुंचते थे और जाने के बाद जब आईडी ग्रीन होता था, 1 हफ्ते बाद हमको पता चलता था। तो इतना सारा दिक्कतें थे, लोगों को बिलीव दिलाना ही दिक्कतें थे कि है क्या। और इस सिस्टम को लेके किसी का अंदर मन में बिलीव ही नहीं था। लोग सिर्फ 2 नंबर ही चीज जानते थे। बहुत सारा ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया, लेकिन इस ऑब्स्टेकल के सामने भी, बीच में भी सॉल्यूशन जो ढूंढता है उनको सॉल्यूशन मिला। बहुत सारा लोग ऑब्स्टेकल को झेल नहीं पाया, धीरे धीरे क्विट करता गया, मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन जो लोग सोचा कि मेरे लिए होगा, ये सिस्टम मेरे लिए ही है, मैं ही वो इंसान हूं, कोई सक्सेसफुल बने ना बने मैं बनूंगा, वो इंसान इस बिजनेस से सक्सेसफुल बनेगा। जो इंसान नॉर्मल में जिंदगी बिताना नहीं चाहेगा, जिनके पास पर्पस क्लियर होगा, जिंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहेगा, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेगा। और मैं भी सक्सेसफुल बनना चालू किया। मैं डाउन पेमेंट देके गाड़ी 4 सितंबर 2003 को फोर्ड आइकॉन खरीदा। उस टाइम पे इस गाड़ी का प्राइस 6 लाख रुपया हुआ करता था। सोचो, सीबीजेड बाइक खरीदा, एक सोनी वेगा का टीवी खरीदा, एक फ्रिज खरीदा इलेक्ट्रोलस का। मेरे जैसा इंसान जो पैसे के लिए पिताजी को मार डाला, यानी पैसा नहीं था, पैसा नहीं कमा पाया, पिताजी को ट्रीटमेंट करा नहीं पाया, पिताजी गुजर गया, वो इंसान अगला ही साल इतना कुछ अचीवमेंट कर रहा है। पावर मेरा नहीं था, पावर सिस्टम का था। सिस्टम में मैं बहुत अच्छे से फोकस किया तो सिस्टम मुझे दिया, जो फोकस नहीं किया उनको नहीं दिया। लोग प्रॉब्लम दिखाता है, आप मेरे बताओ, मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम किया था। 5 महीना कोलकाता में खाना नहीं मिला मेरे को। मैं मांगने वालों में से नहीं था कि लोगों के पास मांग फिर के चलूं। मेरा फैमिली में पिताजी चला जाने के बाद दादी का क्या होगा, बहन का क्या होगा, मम्मी का क्या होगी, पता नहीं था मुझे, सामने कुछ दिख नहीं रहा था। बट मैं फुल फोकसिंग एटीट्यूड के साथ स्मार्ट वैल्यू किया तो मुझे इतना कुछ हुआ। मेरे अंदर नॉलेज नहीं था, तजुर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं थे, सामने क्या होगा दिखाई नहीं देता था। गाड़ी इसलिए खरीदा था क्योंकि मेरा सीनियर सलाउद्दीन जी, राणा सरकार जी, पार्थो, बहुत सारे लोग हैं उस टाइम पे हुआ करता था, जो आज नहीं है, छोड़ के चला गया सिस्टम को। बहुत कोई सिस्टम को से निकाल भी दिया गया, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। क्यों? मैं पहले भी बताया था, आप और मैं और ये सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। जो रहेगा उनका होगा, जो नहीं रहेगा उनका कैसे होगा। ऐसा बहुत सारा इंसान है जो इतना करतूते कर चुका है कि ऊपर वाला उनको इस धरती में और इस सिस्टम में रखना ही नहीं चाहता, तो वो कैसे रह पाएगा इस सिस्टम में। विनष्ट काले विपरीत बुद्धि, मैं आज भी बोलता हूं, मैं इस सिस्टम में सक्सेसफुली काम कर रहा हूं। अगर मेरा मेंटालिटी बिगाड़ दिया, ऊपर वाला ना करे, मैं किसी को गोली मार के मार दिया और मैं थाने में जाके चला गया, तो मेरा आईडी रहेगा? नहीं रहेगा। यानी खुद को संतुलित रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारा लोग होता है जो आया चला गया, बट मैं टिका रहा। ऐसा जो टिका रहा उनका हुआ, जो टिका नहीं रहा उनके लिए खाना पीना तो रखा है। आपको भी टिके रहना है, तो मेरा जैसा हुआ आपको भी होगा। बहुत सारा ऑब्स्टेकल को झेला तो हुआ। वही घर में आप देख पा रहे हो, टीवी आया, अलमारी खरीदा, एक बेड खरीदा। पहले तो इस रूम में रेंट में लिया था, 4000 रुपया का उस टाइम पे रेंट था। पहले नीचे में सोया करता था, बाद में ये तकिया खरीदा, बेड खरीदा, सब कुछ खरीद के सोया। पिताजी का फोटो था, मम्मी के साथ फोटो, और यही शर्ट, यही ड्रेस कोड पहन के प्रोग्राम करने के लिए जाया करता था। अब देख पा रहे हो, एटीट्यूड को डेवलपमेंट कर रहा था। सो बहुत मेहनत करना पड़ा, ऐसे ही नहीं हो गया। पहला साल, 3 साल में जब अचीवमेंट किया, कुछ अचीवमेंट नहीं था, कोई पिन लेवल नहीं था। उसके बाद हाफियरली रिकॉग्निशन में 2003 साल में स्मार्ट अचीवर बोल के, जो बेसिक लेवल का अचीवर है वो बना। उसके बाद एनुअल रिकॉग्निशन में क्राउन डायरेक्टर, यानी जो नॉर्मल एक जगह बनता है उस तरीके का, प्लेटिनम जैसा आज का डेट में, उस तरीके का एक अचीवर बना। समझ में आ रहा है? उसके बाद बंगाल में इस डिस्ट्रिक्ट से, इस बिजनेस को बाहर निकल के मैं दूसरा, तीसरा, चौथा डिस्ट्रिक्ट और बंगाल का बाहर भी, बिहार उड़ीसा में बिजनेस ले जाने के लिए कोशिश किया। और जब कोशिश किया, मुझे सेकंड ट्रिप मिला, सिंगापुर ट्रिप मिला, बहुत कुछ किया। आप देखो, सेकंड मोबाइल परचेस किया था, उसके बाद हैंडीकैम परचेस किया,
आज बहुत सारा स्विट्जरलैंड का, सिंगापुर का वीडियोस मेरे पास है, मेरा बहुत सारे लीडर्स के पास है रखा हुआ, आप ले भी सकते हैं उनके द्वारा। सिंगापुर ट्रिप हुआ 2004 में कंपनी का, 2004 में, बहुत किसी का जन्म ही नहीं हुआ था। उसके बाद उस टाइम पे गोल्ड प्लेटेड चलता था, तो मैं सिंगापुर जाके गोल्ड का रिस्ट्रेट लिया, एक चेन खरीदा। उसके बाद बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरा कार खरीदा, लैंसर। हो सकता था कि मैं पिताजी सॉरी मम्मी का बात सुन के जाके किसान विकास पत्र बना दूं। शुरुआत में सेविंग करने से एक इंसान बड़ा नहीं बन सकते हैं। बिजनेस में हम घर से आके इन्वेस्ट नहीं किया, बट इस बिजनेस से कमाया हुआ पैसा मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ताकि मैं इस बिजनेस को बड़ा कर सकूं। तो मैं इस बिजनेस में कई पैसा इन्वेस्ट किया, और ये सब जो खर्चा पानी था, ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट मेरा ही था, मैं ही इसका सुविधाएं लेता था, बट इस बिजनेस को करते हुए आगे बढ़ता था। आप देख पा रहे हो, मैं इस कारण नेक्स्ट थर्ड ईयर में जाके 9,80,000 रुपए इनकम किया। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं अपना ITR में भी दिखा सकता हूं आपको। मेरा फॉर्म 16A में दिया हुआ है, कमीशन में इतना ही रिसीव किया था, और लाखों एक्सपेंसेस किया बिजनेस को करने के लिए। ये था गाड़ी, आप फेस देख पा रहे हो, लैंसर। समझने का बाहर 2004-05 में खरीदा। तो उस टाइम से ही गाड़ी खरीदते हुए आ रहे हैं। आज ये कुछ नया ट्रेंड नहीं है। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्ट वैल्यू का यूट्यूब चैनल नहीं था, स्मार्ट वैल्यू का फेसबुक नहीं था, स्मार्ट वैल्यू में व्हाट्सएप कनेक्शंस नहीं थे कि हर रोज सुबह सुबह कौन सा अचीवर गाड़ी खरीद रहा है तो वो सर्कुलेट हुआ करता था। बहुत ऑब्स्टेकल थे खुद को बनाने के लिए। मेरा जिंदगी का नाम मैं खुद रख दिया था रोड। इसलिए रख दिया था कि गाड़ी खरीदने का बाद साल में 365 दिन में 325 दिन ऐसा हुआ करता था, 325 दिन, महीने में 28-29 दिन ऐसा हुआ करता था कि आज इस मार्केट में प्रोग्राम किया, गाड़ी लेके निकल गया, रात को गाड़ी में ही सोया, दूसरा दिन दूसरा प्रोग्राम में जाके दूसरा मार्केट में प्रोग्राम किया। और मेरा सारे लीडर मुझे जानते भी है, इस तरीके से ही जानते हैं कि रात में सोता नहीं था, पूरा रात भर जगा 5 बजे तक, उसके बाद 7 बजे 2 घंटा सो के उठा दिया। लोग परेशान हो जाते थे मेरे साथ, मेरे सारे लीडर लोग परेशान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो आदत ही चला गया था, बिना सोए सोए काम करता था। आज इस मार्केट में जाके 5 लोगों का काउंसलिंग, कल उस मार्केट में जाके 10 लोगों का काउंसलिंग, परसों उस मार्केट में जाके और एक कुछ काउंसलिंग। शुरुआत यहां से करता था और 10-1000 किलोमीटर खत्म करता था गाड़ी से। उस टाइम पे ट्रेन का कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बंगाल का हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के काम करता था, इनफैक्ट उड़ीसा में जाके काम करता था। तो जिंदगी का नाम खुद ही सोचता था। उस टाइम पे एक मूवी आया था रोड, तो मैं रख दिया था मेरा जिंदगी का नाम रोड। मुझे ऐसा फील होता था क्योंकि आधा समय तो रोड में ही बीतता है। इतना मेहनत करना पड़ा, खर्चा कितना, तेल बहाया, बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत सारा मुश्किलें तकलीफें आई, लेकिन रुका नहीं। सिंगापुर अचीव हुआ, कंपनी का इंप्रूवमेंट होता गया, बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होता गया, अचीवमेंट्स आता गया। मेहनत 4 गुना से 10 गुना करना चालू कर दिया। बिलीव करता था वर्क लाइक अ एस, यानी जब काम करो तब गधे के माफी, गधे का दिमाग नहीं होता है। आजकल कल लोग तो सिर्फ दिमाग ही चलाता है, काम नहीं करते हैं, बैठता है और प्लानिंग करता है, सिर्फ दिमाग चलाता है, ये तो ये, वो तो वो तो वो। हमारा दिमाग नहीं हुआ करता था, आज भी नहीं है। हम सिर्फ काम करना पसंद करते थे और काम ही करते थे, जो आज भी करता हूं। काम किया तो लिव लाइक अ प्रिंस। आप अगर काम करोगे गधे का माफिक, आपको जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा प्रिंस का माफिक। लेकिन आप अगर ज्यादा दिमाग में जोर डालोगे, ज्यादा प्रेशर करोगे, बिना दिमाग लगाए अगर करोड़पति बनने का मौका मिल रहा है, तो फालतू का दिमाग लगा के क्या मतलब है। बहुत कोई है जो 5 साल हो गया, 10 साल हो गया इस बिजनेस में, अभी भी है और दिमाग ही लगा रहा है, कुछ नहीं कर पाया। वो बोलता है मैं सब जानता हूं। आंखों का सामने 2-2 पट्टी लगा के रखा है, हरा कलर का और पीला कलर का, तो वो हरा ही दिखता है और पीला ही दिखता है। नेगेटिव का पर्दा लगा के रखेगा तो पॉजिटिव दिखाई देगा क्या? अब उनका सामने जितना भी सादा रोशनी दे दो, उनको हरा ही दिखेगा, क्योंकि चश्मा वो हरा कलर का पड़ा हुआ है।
इंसानों का सोच के हिसाब से इंसान दुनिया को देखते हैं। मैं गधे का माफिक काम किया, कुछ नेगेटिव नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा, कुछ दिमाग नहीं लगाया, सीनियर जो बोला वो करता गया, इसी विश्वास के साथ कि अगर ऊपर वाला मुझे मारना चाहता है तो मुझे भले ही सीनियर के द्वारा ही मार दे, और अगर नहीं मारना चाहता है तो कोई आके गोली भी लगाएगा तो नहीं मरूंगा। तो इतना टेंशन काहे को? अगर सीनियर आके मुझे मेरा वेल विशर्स बन के कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो क्या दिक्कत है? सीनियर आया, सपोर्ट दिया, बहुत कुछ हुआ। मेरा एसोसिएट लोग, जब मैं मेहनत किया फील्ड में जाके, सारा लोग मुझे साथ दिया। जब फील्ड में नहीं रहता था, सिर्फ डायलॉग चलता था, फोन तो उस टाइम पे फोन आ गया था, फोन में जब बात करता था, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, लोग उसको नहीं करते थे। जो मैं बोलता था वो नहीं करता था, बट जो मैं करता था वो लोग करते थे। यानी मेरा वर्क को फॉलो किया जाता था, मेरा बोलचाल को नहीं। बहुत सारे लीडर है जो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। बहुत सारे एसोसिएट है सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बोलते हैं, खुद कुछ नहीं करते। उनका कुछ नहीं हो सकता इस बिजनेस में। इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनता है तो खुद को करना पड़ेगा। खुद अगर कोई करेंगे तो उनको कोई रोक भी नहीं सकते हैं, और वही काम आपका जूनियर फॉलो करेगा। वही काम फॉलो करता था मेरा टाइम पे, मेरा जूनियर लोग जब फॉलो करता था इस बिजनेस में, तब धीरे धीरे मेरा सक्सेस बनता रहा। जब सक्सेस बनता रहा, सिंगापुर ट्रिप मिला। आप देखो, सिंगापुर 2004 साल के बाद अभी तक गया नहीं हूं। अब आप लोगों के साथ जाने का शौक है, कंपनी मनाए ना मनाए, हम लोग मनाएंगे सिंगापुर ट्रिप, सारे लीडर्स मिलकर जाएंगे। और ये गोल्ड का शोरूम था जहां से मैं वो रिस्लेट और वो लिया था। कितना बड़ा शोरूम उस टाइम पे, क्रिश मूवी में दिखाई देगा सिंगापुर का ये बाएं तरफ का फोटो। तो स्मार्ट वैल्यू में फॉरेन ट्रिप, आप सोचो, मेरे जैसा इंसान, पिताजी गुजर गया, घर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम, कोई 14 नेशन कुछ नहीं किया, इतना कुछ मिलने लगा। बिलीव नहीं आएगा क्या? जिनको आता है, जिनके साथ होता है उनको बिलीव आता है, और जो देखता है उनके साथ बिलीव कुछ नहीं आता है। क्लियर कर पा रहा हूं? पिन लेवल वही क्राउन डायरेक्टर 2004-5। उसके बाद मेरा गांव, क्योंकि मेरा घर में, मैं आपको क्या बताऊं, 3-3 गाय हुआ करता था। हमारा घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गया था। जिस टाइम पे पिताजी गुजर गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतना बिगड़ गया था घर का कंडीशन। तो 3 गाय हुआ करता था, उस गाय का दूध बेचा करता था, और उस दूध बेच के शुरुआत में मेरे को बहुत पैसा आता था, मुझे तो समझने में नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा मम्मी कोलकाता में कहीं भी किसी भी पैसे का जरूरत होता था तो उस दूध बेचा हुआ पैसा हमको भेजते थे। और जब मैं घर में गया, जाने के बाद देखा कि मेरा मम्मी बहुत मेहनत करती है उस गाय का पीछे में। मेरा फास्ट सपना बना कि ये मैं पैसा कमाने का बाद मेरा घर को थोड़ा बहुत मैं रिनोवेट करूंगा, जो टूट फूट गया था। क्योंकि ये घर का उम्र मैं 2005 साल में जब किया था तब 35 साल हो चुका था, पूरा टूट फूट गया था। तो मेरा मम्मी को मैं उस गाय से पहले छुटकारा दिलवाया था, और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कंधे पे लिया था। ये फोटो अभी का है, जब घर बनाया था उसका 15 साल बाद, रिनोवेट करने का बाद, क्योंकि ये इस पीपीटी बनाने के लिए फोटो उठा के लेके आया। पड़ा रहते हैं, कोई होता नहीं है वहां पर, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तो नहीं रहता हूं। सो बहुत कष्ट करके पैसा आया करता था। उस घर को थोड़ा बहुत रिनोवेट किया था मैं उस टाइम पे, और वो मम्मी भी किया था, क्योंकि मैं जाके नहीं किया। बहुत कोई बोलता है ना घर बन रहा है इसलिए मैं जाऊं, मैं सिर्फ पैसा देने वाला इंसान में से था, पैसा दे दिया, काम हो गया। सन 2004-5 में मैं 3 आईडी से कमाना चालू किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आईडी थे। तो मैं कमाना जब चालू किया, मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे पास बहुत सारा टीम बन गया। मैं टीम को प्रॉपर तरीके से नरिश नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि टीम को नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब नरिश नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस फॉल डाउन हुआ, मेरा बिजनेस गिरा। बिजनेस मतलब उतार चढ़ाव, ग्राफ ऐसे करके ऊपर में नहीं गया, ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे उठा ऐसे आया, ऐसे उठा ऐसे आया। ओवरऑल अगर देखेंगे सक्सेस, कभी खुशी कभी गम,
इस तरीके से आगे बढ़ा। उसके बाद मोबाइल परचेस किया, उसके बाद कैमरा परचेस किया, उसके बाद ऑर्नामेंट्स खरीदा, क्योंकि बहन का शादी का टाइम हो गया था, उनको शादी देना था। मेरा हिस्ट्री जियोग्राफी थोड़ा बहुत आपको पता है, तो मुझे शादी करने का टाइम आ गया था, अपॉर्चुनिटी थे, तो उसके लिए गहना वगैरह खरीदा, कुछ शादी का फोटो भी लगा दिया, क्योंकि ये भी एक ड्रीम था मेरा इस बिजनेस को करने के लिए। ये फोटो इसलिए लगाया क्योंकि आप देखो 23.5 साल उम्र में मैं शादी किया हूं, 24 साल हुआ नहीं था। और ये नहीं कि अचानक सोच विचार के साथ टारगेट बना के कैरियर बना के हासिल किया हूं। और वो लैंसर गाड़ी आप देख पा रहे हो जिसमें सजा के खुद का ही गाड़ी में गए थे। सो डियर फ्रेंड्स, अब जो भी चाहो सारा चीज पूरा हो सकता है जिंदगी में, जो भी चाहो, प्रोवाइडेड आपको करियर के प्रति फोकस होना पड़ेगा। बहुत सारा लोग है जो करियर में फोकस ना करके सारा बाकी का चीजों में फोकस करते हैं, वही मरते हैं, उसका कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जो करियर में फोकस करता है उनको सारा चीज मिलता है। मैं डबल क्राउन डायरेक्टर बना तभी का पिन था। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट ईयर हम थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए थे। सेटिस्फाइड होने का कारण इनकम 42 लाख से गिर के 18 लाख पे आ गया, औकात पे आ गया। ऊपर वाला का जब थप्पड़ कान का नीचे में गिरता है तब पता चलता है कि इंसानों का औकात क्या है। इंसान जब थोड़ा बहुत गाड़ी कर लेता है, थोड़ा बहुत घर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो इंसानों को इंसान नहीं लगते हैं, सामने वाले को भूत प्रेत दिखने में लग जाते हैं। बस खुद ही कमाओ, बाकी को मत सोचो, एटीट्यूड बदल जाता है, टेंशन आ जाता है जिंदगी में, बहुत गलत हरकतें आ जाता है। बिकॉज मनी नेवर कम अलोन, पैसा अकेला नहीं आता है, बहुत सारा चीजें लाता है। और उसमें से पहला चीज है घमंड। बहुत घमंड लेके आते हैं, लोगों को लोग ना समझना, एसोसिएट को एसोसिएट ना समझना। पहले कितना प्यार से बात करता था क्योंकि दीदी उठाना था, लेकिन उसी एसोसिएट के साथ कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार करना है। चल जा फुट, चल हट, जाना है मेरे को। तो इस तरीके से व्यवहार लोग करना चालू कर देते हैं। जब हवा का रुख बदलते हैं तो प्रधानमंत्री भी गिर जाते हैं। हवा के साथ चलना पड़ेगा। इंसान जिस मिट्टी से उठा है उस मिट्टी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा सुपर स्मार्ट अचीवर 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप करने के बाद उनको लगता है कि मैं सीनियर बन गया, गिरना निश्चित है। अगर कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, कोई प्लैटिनम, कोई पाल ऐसा सोच लेगा कि मैं बहुत बड़ा सीनियर बन गया, मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो स्मार्ट वैल्यू का एंड हूं, एंड मेरा बात लकीर है, जो बोल दूंगा वही फाइनल है, उनका पतन निश्चित है। क्योंकि हमारा टाइम पे 42 लाख 18 लाख पे लेके आ गया। बहुत कुछ रियलाइज किया उस टाइम पे, बहुत कुछ रियलाइज किया, दोबारा एक नया शुरुआत किया। और शुरुआत ऑलवेज ग्राउंड से ही होता है, फील्ड से ही होता है, सोचने से नहीं होता है। बहुत कोई इंसान नया सोचते हैं। कैसे सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा, कॉपी में प्लानिंग करते रहते हैं, फील्ड में उतरते नहीं है। भाई प्लानिंग भाड़ में जाए, फील्ड में उतर जाओ, 4 बेसिक करना चालू कर दो, आपका बिजनेस को कोई रोक नहीं पाएगा। भारत देश 140 पॉपुलेशन का, 40 करोड़ पॉपुलेशन का देश है। इस देश में लोगों के पास कुछ नहीं है, लोग बेरोजगार है, काम ढूंढता है। आपको देख के लोग ज्वाइन नहीं करते। आपका अगर खुद का विश्वास नहीं रहेगा तो खाद स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करेगा लोग। लोगों को अगर ज्वाइन करना है स्मार्ट वैल्यू में, कैसे करेगा? आपका विश्वास को देखते हुए करेगा। तो आपका विश्वास होना चाहिए, आप मिट्टी का इंसान होना चाहिए, आपको पानी जैसा आकार लेना है, बड़ा इंसानों के जैसा बड़ा और नॉर्मल इंसानों के जैसा नॉर्मल। जहां पर भी आपको घुसाना पड़ेगा। मैं आपका जिंदगी में खुद ट्रेन में सफर किया हूं, और ऐसा सफर स्लीपर क्लास में, जनरल क्लास में, जो नीचे में 2 बेड होता है, उसका नीचे में 3-3 लोग मिलकर घुस के हमने बिहार जाया करता था। ऐसे ही नहीं बड़ा बन गया। साइकिल से शुरू किया, बाइक से शुरू किया, 50 चीज इस बिजनेस में किया हूं, उसके बाद हुआ है। बट जब गिरा, हार नहीं माना, बिल्कुल भी हार नहीं माना। मैं और दम लगाया, खुद को बिजी किया, खुद का टारगेट को फिक्स किया। लोग सोचता है कि पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वेस्ट मत करो। मैं पैसा को यहां पर और भी इन्वेस्ट किया, खुद के ऊपर लायबिलिटी लिया,
मैं गाड़ी खरीद के उसका एक ईएमआई बना लिया, मैं फ्लैट खरीद के उसका एक ईएमआई बना लिया, क्योंकि आप क्यों भागोगे, उसके पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप क्यों भागोगे, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरे पास तैयार हो गया था कि 60,000 रुपया उस टाइम पे अगर महीने का मिनिमम नहीं कमाऊंगा तो ये बिजनेस मैं चला ही नहीं पाऊंगा, मेरा गाड़ी उठ जाएगा, फाइनेंशियल लेके चला जाएगा, मेरा घर छीन जाएगा, तो मुझे करना ही है। मेरे पास अड्डा मारने के लिए टाइम नहीं हुआ करता था, मेरे पास घूमने फिरने के लिए टाइम नहीं हुआ करता था, मेरे साथ बेफुजुल वक्त बर्बाद करने के लिए वैसा वक्त हुआ नहीं करता था। मैं बहुत अच्छी तरीके से काम करना चालू किया, और जो करते हैं उनके साथ तो ऊपर वाला होता ही है। स्विट्जरलैंड टीम हुआ उस टाइम पे, आप देख पा रहे हो स्विट्जरलैंड तो सन 2006 में 10 अगस्त डेट याद है, राणा सरकार जी के साथ, ये जन्नत है। क्या आपको नहीं जाना है? क्या स्मार्ट वैल्यू कोई रोक लगाया है? स्मार्ट वैल्यू में आप काम करोगे तो आपको नहीं मिलेगा एग्जॉटिक ट्रिप, मिल सकता है अगर आप काम करोगे तब, अगर काम नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? स्विट्जरलैंड का मिट्टी आप देख लो, डेफिनेटली मिल सकता है, टॉप ऑफ यूरोप। पेरिस आईफेल टावर का ऊपर से देखो, पेरिस का रास्ता, ड्रीम सेट करो, आप जा सकते हो। स्मार्ट वैल्यू के अंदर पोटेंशियलिटी है, आपको लेके जा सकता है। डबल ग्राउंड एक्टर बना 2007-8, और एक जिंदगी का नया पड़ाव आया, मेरा फर्स्ट बेटा हुआ और ये एसेंट कार खरीदा, घूमना फिरना लगा रहा। ये अंडमान निकोबार ट्रिप एक बार जाना जरूर सबको पड़ेगा, एटलीस्ट हमारा टीम का इंसानों को पता चलेगा कि क्या जगह है, जन्नत से कम नहीं है। ड्रीम सेट करो, आप कब आपका फैमिलीज को लेके जाओगे। सिर्फ लोकल माहौल में हीरो बनने से नहीं होगा, स्मार्ट वैल्यू में ऐसा अचीवमेंट करना पड़ेगा आपको ताकि आपका एसोसिएट देख के आपके जैसा बनने का कोशिश करे। भले ही बहुत बड़ा नहीं है, बट छोटा छोटा। एक फ्लैट था 600 स्क्वायर फीट का, उसके बाद थोड़ा बड़ा फ्लैट में हुआ। मैं जिस फ्लैट में बैठा हूं उसका फोटो है, रास्ते के ऊपर उस टाइम पे खरीदा 8-9 में, इनकम हुआ, फ्लैट डेकोरेशन किया, जितना भी किया, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ ट्रिप हुआ, गोवा ट्रिप हुआ, मेनी मोर। उस टाइम पे मलेशिया गया। अब मेरा फोटो देख के समझ रहे हो, विश्वनाथ भौमिक, राणा सरकार, सुरजीत माइती, सब लोग हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी है, छोड़ के चला गया। नेगेटिव थिंकर ऑलवेज सी द नेगेटिविटी ऑफ एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। जो नेगेटिव सोचने वाला इंसान है, पॉजिटिव में से भी चुन चुन के 5 मिनट तक सोच सोच के नेगेटिव क्या है वो ढूंढ के निकालेगा। उनको नेगेटिव छोड़ के दिखता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारा पॉजिटिव थिंकर है, वो नेगेटिव में से भी क्या पॉजिटिव है वो ढूंढ के निकालेगा। और सक्सेसफुल वही बनता है जो पॉजिटिव थिंकर है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढ के निकालने का क्षमता रखते हैं। स्टार क्रूज में समुद्र के ऊपर, स्टार क्रूज भारत का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 क्रूज है। 12 मंजिल का क्रूज, हांगकांग में एक नाइट बिताने का मौका मिला, उसके 12 मंजिल के ऊपर पूरा रात सोया नहीं, पूरा रात समुद्र देखा, कैसीनो थे, कैसीनो खेला, स्विमिंग पूल में पूरा रात डूब के रहा। क्या नहीं जाना है आपको? दुनिया नहीं देखना है? जा सकते हो। हांगकांग डिज्नी रिसोर्ट आप देख पा रहे हो, जैकी चैन का घर में गया था। जरूरत है आपको भी करना। हर एक साल एक एक ट्रिप करना ही है किसी भी सिचुएशन में। पहले देश से शुरू होगा, उसके बाद विदेश में होंगे। जीनियस अचीवर बना 2008-9, उसके बाद 9-10 40 लाख रुपीस कमाया। 9-10 में सोचो
बहुत सारा अचीवमेंट किया, आप भूल गया और मतलब याद करके लिख नहीं पाया। अगर लिखता तो कितना हो जाता। मैं ना लैपटॉप लिखा, ना कोई बाइक मोबाइल, ये सब तो लिखा ही नहीं। कितना हजारों कर चुका हूं, मेरे को आज गिनती करना नामुमकिन हो चुका है। बट हुआ, शिमला कुल्लू मनाली हुआ, थाईलैंड हुआ, बहुत कुछ हुआ। ये शिमला मनाली 2000 उस टाइम का ट्रिप था। 2-4 फोटो रखा हूं। आपको भी जाना पड़ेगा। शिमली, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डालहौसी, खजियार, 15 दिन का ट्रिप करके आया। एक के बढ़कर एक देखने का जगह। अमृतसर, ये जो घर था, यहाँ पर कुछ ना कहो, जो गाना हुआ था वो गाना इस घर में हुआ था। बाएं तरफ जो देख पा रहे हो, खजियार में रिमझिम बोल के जो कुमार सानू का गाना था, 1942 लव स्टोरी मूवी का। तो ये सब याद रखने वाला। आपको भी आपका जिंदगी में कौन सा पैसा तो लेके नहीं जा पाओगे, ये पल आपके साथ रह जाएगा। ये पल बिताना है, बनाना है। सोलान वैली, आज लोग जाते हैं, सोलान वैली में रहते हैं। सोलान वैली पहले इस तरीके का दिखने का होता था। ताजमहल, वाघा बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो आपको भी घूमना फिरना है, देखना है स्मार्ट वैल्यू से। बाइक का शौक था, दूसरा बाइक लिया। मार्केट में काम करते हुए बहुत सारा बाइक शायद लिया था, बट दूसरा तीसरा बाइक एक ZMR लिया उस टाइम पे। दुबई ट्रिप, अटलांटिस होटल, वर्ल्ड का बेस्ट होटल में से कुछ होटल है, जहां पर रिसेंटली शाहरुख खान का एक मूवी निकला था। अटलांटिस होटल में ही शूटिंग हुआ था। बुर्ज अल अरब जो होटल, उसके अंदर रहना, घूमना। अंदर में जाने के लिए एक दिन होटल का कॉस्ट उस टाइम पे था 25,000 रुपया, और आज शायद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक होटल का एक रूम का कॉस्ट हो चुका है। ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। होटल आधा समुंदर का नीचे में है, आधा समुंदर का ऊपर में है। डेजर्ट सफारी, रात में नाइट क्रूज। सोचो। उसके बाद घर चाहिए था, तो एक घर खरीदा, स्ट्रक्चर खरीदा था, उसके बाद बनाया। आज इस घर का कीमत 5 करोड़ से ज्यादा होंगे। घर में घर नहीं रहा, तो आज ये रेंट में चढ़ा दिया, उपाय नहीं रहा, क्योंकि पढ़ के सर रहा था। बट दिखाना था, इसलिए आपको दिखाया। 2011-12 में ये घर खरीदा था मैं रहने के लिए, G+3 विथ लिफ्ट। अंदर में लिफ्ट लगा हुआ है। क्यों रहूंगा, बाहर काम करने के लिए जाता था, फ्लैट छोटा था, तो बड़ा घर बनाएंगे। इतना बड़ा बना लिया कि वाइफ रहा ही नहीं, बोला अकेला रह नहीं पाऊंगा। लंदन ट्रिप किया। लंदन, मेरा मेस में जहां पर मैं रहा करता था, वहां पर एक लंदन ब्रिज का फोटो लगा दिया था, और उसको हर रोज देखता था। जिंदगी में शौक रखता था कि किसी एक दिन उधर पे पहुंचूंगा। ऊपर वाला ने जो भी चाहा, एक चीज भी पूरा नहीं किया, ऐसा मेरा जिंदगी के साथ नहीं हुआ है। लंदन तक भी पहुंचा दिया। लंदन ब्रिज के सामने बैठ के रात में गपशप, अड्डा, डिनर, क्या बताऊं आपको मैं। ये गोल्डन आई है, इसके ऊपर उठ के पूरा लंदन देखना, यूके, सोचने का बाहर। अब देख पा रहे हो रास्ते में, ये फोटो फ्रेम नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसा ही दिखने में था। सब मेम साहेब लोग रास्ते में जो चल रहा है, घोड़े का गाड़ी देखे, ऐसा ही चलता है पूरा ब्रिटिश। यूके जो इंडिया के ऊपर इतना साल डोमिनेट किया था। ये वॉकिंगहम पैलेस, रानी विक्टोरिया का घर। ये लंदन ब्रिज में चढ़ना। मादाम तुसो, दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, वक्स म्यूजियम टाइप का, जहां पर लोग सेलिब्रिटी को मोम का पुतला बना के रखते हैं।
जो वर्ल्ड के फेमस इंसान होते हैं वही रहते हैं, अदरवाइज उसमें मौका नहीं मिलता है वो सब जगह घूमना। बस में देखो मर्सिडीज बेंच का बस में घुमाते हैं, बस का अंदर पे लिखा हुआ है मर्सिडीज बेंच, बस में लोगो देखो, जाना क्या नहीं है। लॉर्ड्स का मैदान, क्रिकेट का फैन हुआ करता था, पूरा मैदान में घुस के देख के आया, सौरव गांगुली घुमाया था इधर पे टी शर्ट उतर के, वो जगह भी देख के आया। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि स्मार्ट वैल्यू से ही हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। आपको ड्रीम सेट करना है 2012-13 फिर से स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस। लोगों का जिंदगी में एक बार नसीब नहीं होता है स्मार्ट वैल्यू 2-2 बार कराया, अब फिर से प्लान कर रहा है। आपको तो नहीं जाना है, आप तो कसम खा के रखे हो कि हम जन्म लिया है गरीब घर में, हम मरेंगे गरीब घर में, हमको बड़ा इंसान चाहे सौमित्र कुंडू आए जैसे ऊपर वाला आ जाए, हम तो नहीं बनेंगे। कौन बनाएगा आपको? अब अगर चाहते हो तो कोई रोक भी नहीं सकता है। स्विट्जरलैंड का टेम्स नदी के ऊपर रात में घूमना, अब समझ ही नहीं पाओगे, इसका फीलिंग्स फोटो से नहीं आता है। पेरिस का आईफेल टावर में, फ्रांस में घूमना, अब सोचो, देख पा रहे हो वही लीडर लोग हैं। नीचे में देखो शिवानंद, उसका मिसेस, सुजय रॉय उनका मिसेस, मैं मेरा मिसेस, राणा सरकार जी, ऐसा कितना सारा लीडर था, कितना फोटो था, सारा फोटो लगाना दिक्कत हो गया। सारा फोटो लगाएंगे तो 5 दिन लगेगा ये शेयर करने के लिए और बयां करने के लिए। बर्फ, हम जिंदगी में बर्फ देखे हैं, इस तरीके का बर्फ, इतना व्हाइट, मिल्की व्हाइट बर्फ कभी किसी जगह पे देखने के लिए मौका नहीं मिला। लोग बर्फ देखते हैं, पूरा जन्नत से कम नहीं था। अल्प्स पर्वत के ऊपर घूमना, वो भी रोपवे में। मैं आपको क्या बताऊं, आज आपको बताते हुए मुझे याद आ जा रहा है, पूरा डीडीएलजे मूवी देखता था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो मूवी देख के हमारा ड्रीम में ही आता था कि एक बार स्विट्जरलैंड जाने का बाद अगर वापस आने का टाइम पे मर जाऊं तो कोई गम नहीं। ये बस चल रहा था, ये सड़कों से फोटो ले रहा था, बाहर का नजारा ऐसा है, नेचर ऐसा है। जब वो ट्रॉली के उसमें जा रहा था, ऊपर में चल रहा था, उससे देखो अल्प्स का फोटो। स्विट्जरलैंड ट्रिप किया 2013-14, थाईलैंड, गोवा, ये कितना कुछ किया, मैं याद नहीं ले पाया, इसलिए थोड़ा बहुत जो याद आया बता दिया। इनकम देख पा रहे हो, उस टाइम पे बोनस भी नहीं था ठीक तरीके से, कोविड नहीं आया था, कोई टेंशन नहीं था, ऐसा सिचुएशन थे। एस डायरेक्टर बना, एस डायरेक्टर, आज मैं प्रिंस हूं, इसके ऊपर इंपीरियल किंग, उसके ऊपर एस। तो मेरा बिजनेस गिरा बिकॉज ऑफ द कोविड एंड डिफरेंट इशू, बिजनेस उठना एंड गिरना चलता है, बट इनकम घटा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बोनस नहीं था, इस टाइम पे बोनस है। अब बिजनेस बढ़ाएंगे तो 3 गुना इनकम होगा, बिजनेस को बढ़ाना है। हम अपना बिजनेस को अभी भी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, बट आप नहीं सोच रहे हो कैसे करके होगा। 2014-15 में फिर से ये फ्लैट दिया, क्योंकि अभी जिस ऑफिस में बैठा हूं, मेरा बाजू वाला फ्लैट बिक रहा था तो उसको भी मैं खरीद लिया। आज ये फ्लैट में भी 4 रूम, 4 बेडरूम, 4 वॉशरूम, 4 सब कुछ 4-4 करके बन गया। लोग इधर से उधर जाने में टाइम लग जाते हैं, बट ये इसको भी अब छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा दूसरा जगह पे। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, सोचो, दिल चाहता है आमिर खान और प्रीति जिंटा बैठ के जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। जो गाना गा रहा था वो यहां पर ही बैठ के इसी पेड़ का नीचे में गाना गा रहा था। दिल चाहता है, आपको पता है। सो क्या आपको नहीं जाना है? आपको नहीं घूमना है? जिस होटल में कंपनी रखा था उससे पूरा ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट का फोटो, हेलीकॉप्टर में चढ़ के पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमना, समझो क्या आप नहीं कर सकते हो स्मार्ट वैल्यू में? रात का नजारा, अब सोचो फैमिलीज के साथ, सभी लोगों का, वाइफ, मिसेस लोग, बच्चे लोग, कितना मजा किया। आप सोचो कि आप नहीं बदल सकते हो खुद को? जैसे काम कर रहे हो वैसे क्या होगा? कभी नहीं हो सकता है। समुंदर आप भी देखे हो, और ये समुंदर भी देखो, पेड़ का नीचे में गाड़ी लगा के, बूंदी बीच, फेमस बीच, जहां पर सरफेस बीच बोला जाता है, सर्फ करता है लोग ऐसे करके,
समुद्र के ऊपर चलते हैं। फेमस बीच इन द वर्ल्ड, बुंदी बीच, टेबिल माउंटेन, क्या बताऊं। एक से बढ़कर एक नजारा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो जू था उसमें जाके पेंगुइन से लेके सारा चीज देखने को मिला। कैंगारू फेमस है, ये देखिए कैंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का ही है। 2015-16 मेरा सेकंड बेबी बॉर्न हुआ, थाईलैंड ट्रिप हुआ, नेशनल ट्रिप, मेनी मोर। और सारा चीज का मेंटेन करना, क्योंकि एक चीज ईएमआई के साथ थ्रू लेके जा रहे थे, सारा चीज को मेंटेन करने में जरूरत होता है। बट नया चीज को छोड़ा नहीं कभी भी। साउथ अफ्रीका ट्रिप गया, फ्लाइट देख पा रहे हो, फ्लाइट देख के ही मजा आ जाता है। कंपनी इस तरीके का रूम में रखते हैं, जिम बीम खाना वाना पूरा सॉलिड मिलता है। जो जाएंगे उसका माइंडसेट तो वैसे ही हो जाएगा। अब नजारा देख पा रहे हो सारे सीनियर लीडर लोगों का, जो लोग गए थे। ये सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको ड्रीम सेट करना है। आप भी जा सकते हो, आप भी पहुंच सकते हो। कितना मजा होता होगा। आप आपका दोस्त के साथ बिजी हो, स्मार्ट वैल्यू में आपका टीम को आपको दोस्त बनाओ और सारा दोस्त मिलके जाओ घूमने में, पैसा कमा के। मजा कैसा आता है देख, उसके बाद समझ में आएगा। इधर पे देखो, उधर पे हम लोग टाइगर देख के डरते, टाइगर को पकड़ने का मौका दे रहा था, पता नहीं ये दूध पीता हुआ टाइगर है कि नहीं पता नहीं। बट ऐसा थाईलैंड जैसा नहीं था, वहां पर पूरा छोड़ा हुआ, ट्रेंड किया कर रहा था उसको। नजारा साउथ अफ्रीका का। पैराग्लाइडिंग हुआ करता था पहाड़ी का ऊपर से। आप देख पा रहे हो नीचे वाला फोटो मैं इसलिए लगाया कि एक इंसान जैसे माउंटेन करता है, उधर पे एक इंसान का छोटा सा फोटो है नीचे का, राइट हैंड साइड में सबसे छोटो। जैसे लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन का फोटो था पहाड़ी के बीच में, उधर पे एक इंसान ऐसा करके पहाड़ी में चल रहा था, वो फोटो लगा दिया हूं। अंदर में एक इंसान है। क्या कुछ दिखने का मौका मिला। पेंगुइन देखिए समुद्र का साइड में, जैसे आप देखोगे अल्फ में और बहुत सारे जगह पे जहां पर पूरा मतलब सुमेरु गुमेरु जो होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाके जहां पर बहुत बर्फ होता है वहां पर पेंगुइन मिलता है, उस तरीके का। साउथ अफ्रीका का बहुत सारा मूवी का शूटिंग, रेस मूवी का जो शूटिंग था इसी जगह पे। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो का साइड से जो रास्ता है उसमें ही चला करता था वो रेस का मूवी का पूरा शूटिंग उसमें हुआ। साउथ अफ्रीका ट्रिप हुआ 2016-17, कमिश्नर 1 CR। सोचो, खुद घूमने जाना, इधर उधर घूमना, फ्लैग बुकिंग, उतालिका को बुक किया उस टाइम पे। ये फुकेट ट्रिप, कंपनी थाईलैंड लेके गया फुकेट। देखो मजा ही मजा जिंदगी में। एक ऐसा जगह जो जन्नत से कुछ कम नहीं है। ऊपर वाला अगर मौका दिया है तो क्यों नहीं देखेंगे। देखना बहुत जरूरी है। फुल फैमिली एंजॉयमेंट। क्या आप नहीं चाहते हो? मेरा क्या औकात में, मेरा क्या सिचुएशंस में ऐसा था, ओनली बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू ये पॉसिबल हुआ। सारे लोगों को पॉसिबल हुआ। बहुत सारे लोग इतना कुछ पाने के बाद भी स्मार्ट वैल्यू को दगा देते हैं, छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। जिनका नसीब में दगा है वो तो छोड़ेगा ही। बट जो लोग इसको पकड़ के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर जगह पे फोटो मिलता है। देखिए ये जगह पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जिंदगी में आपको जीने का पर्पस मतलब समझ में नहीं आएगा। अगर स्मार्ट वैल्यू में होते हुए आप ये सब हासिल नहीं कर पाया तो क्या कर पाया। आपको करना ही है, किसी भी सिचुएशन में देखना ही है। ये थाईलैंड फुकेट का फोटो, पानी तो नहीं, 20 मीटर ऊपर से पानी नीचे तक दिखाई दे रहा है, ऐसा स्वच्छ पानी है। और 3-4 हरा, मतलब 3-4 कलर का पानी। जाना जरूरी है। इटाली ट्रिप हुआ, थाईलैंड फुकेट भी हुआ, उसके बाद इटाली भी हुआ। दो एक ही नहीं होता है। ये कोलोसेयम म्यूजियम के सामने फोटो, वर्ल्ड का जो 7 वंडर्स है उसके अंदर आता है द कोलोसेयम म्यूजियम, रोम, इटाली।
5 स्टार होटल रहना, मोहब्बतें का शूटिंग, मोहब्बतें मूवी में जो पत्ता उड़ रहा था वही कलर का पत्ता है, आप देखो। फाइव स्टार होटल, हॉलिडे इन, रास्ता तो नहीं है जैसे फोटो फ्रेम है, किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ फोटो बन जाता है। पिज़्ज़ा टावर 400 साल पुराना टावर ऐसा करके हिल गया, फिर भी रखा हुआ है इतना लंबा। 7 वंडर्स का एक वंडर है, दोनों तो रोम में ही है, इताली में ही है। वाटिकन सिटी, पोप का जो जगह है, सबसे मतलब प्योर जगह बोला जाता है। रास्ते में ऐसे करके रेस्टोरेंट, हम दिल दे चुके सनम में ये सीढ़ी दिखाया, ये रास्ते का नजारा, ये रशिया ट्रिप का फोटो था। देखो तो ये जो इतना सारा अचीवमेंट, आप सोचो आपको पाना है या नहीं पाना है। रेस मूवी का पूरा शूटिंग इसमें हुआ है। अब जगह देख के ही समझ में आ रहा है, अगर स्मार्ट वैल्यू इतना कुछ दे सकता है तो आप क्यों नहीं लोगे। मेरा क्वेश्चन एक ही है, आप क्यों अगला 1 साल 6 महीना 3 महीने के लिए सोच रहे हो। आप क्यों लोगों का बातों पे आ रहे हो जो आपको नेगेटिव करने का कोशिश कर रहा है। आप क्यों इधर का पॉजिटिव ना देख के सिर्फ नेगेटिव चीज देखते हो। आप क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। ये थाईलैंड ट्रिप दोबारा 5 स्टार होटल में खुद लोग करते थे। आप क्यों ऑलवेज ये अपना मन में रखते हो कि सबके साथ हुआ बट आपके साथ नहीं होगा। आप अगर नेगेटिव सोचोगे आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलेगा। बट अब अगर ऑलवेज पॉजिटिव सोचोगे, यस दुनिया का ऐसी की तैसी, कौन क्या करेगा हमको पता नहीं, बट हम करके दिखा देंगे। होटल का स्विमिंग पूल समुद्र से लग गया ऐसा लग रहा है, देखो। तो आपको कौन रोकेगा। 2018-19 प्रिंस बना, अब प्रिंस बनने में भी उतना ही इनकम होता है क्योंकि बोनस हो गया। अब बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए फुल अगला 20 साल का प्रिपरेशन ले चुके हैं। मलेशिया गया रिसेंटली फिर से, कोविड का पहले। मलेशिया का फोटो आप देखो, आपको क्या नहीं देखना है ऐसा जन्नत। जब मैं देखा था कितना सारा लोग मलेशिया गया कंपनी का ट्रिप से, और एक एक इंसान जब अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा था वहां पर एक प्रोग्राम में, हमारा आंखों से पानी आ जा रहा था। मैं ये सोच रहा था, वो पुराना दिन याद आ रहा था कि इतना सारा लोग आज सक्सेसफुल है स्मार्ट वैल्यू से, कितना खुशी महसूस हो रहा था। बट आप अभी तक नहीं जा पाए। आपका दिन, आपका समय भी आ रहा है। आप अगर पूरा डेडिकेटेडली मेहनत करोगे, बहुत कम टाइम है आपके पास, 30 साल का वर्किंग पीरियड होता है, पूरा अगर मेहनत करोगे तो आपको कौन रोकेगा। आप देख लो केएल टावर, इस टावर का ऊपर में पूरा मलेशिया दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर भी थे, ब्रिज थे, उत्पल जाना थे, यहाँ पर सुरेंद्र यादव थे, और भी बहुत कोई लीडर था। मेरे साथ इन लोगों का जाना हुआ था। कोविड खत्म, गोवा ट्रिप आप देख पा रहे हो, एसोसिएट्स के साथ काम करते हुए मस्ती। 2019-20 खत्म हो गया, 2021 कोविड का टाइम पे इतना टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, उतालिका का डिलीवरी लिया, एक रॉयल एनफील्ड खरीदा, एसके लीडर समिट 5 स्टार में होटल में किया, मनाली ट्रिप किया, मैसूर ट्रिप किया, गोवा ट्रिप किया, लॉकडाउन में किया क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। यही टाइम प्रॉपर टाइम था, थोड़ा घर में रहा और ये काम कर लिया। 20 साल में कभी भी घर में नहीं रहा था, इस बार पूरा पूछा लिया हिसाब किताब। ये उताली का डिलीवरी मिला,
आप समझ सकते हो, आज का डेट में, मैं जब खरीदा था उस टाइम पे 3 करोड़, आज का डेट में इसी फ्लैट का दाम 4 करोड़ बन चुका है। इस फ्लैट का जब डिलीवरी हुआ, ऐसा बाएं तरफ एक नीचे वाला फोटो देख रहे हो, इसमें की दिया, फ्लैट का चाबी इसमें दिया, तो आप फ्लैट क्या हो सकता है समझ सकते हो। और फ्लैट लोग खरीदने के लिए जाता है, जाके देख के आ जाता है। हमारा फ्लैट का ब्रोश्योर किया दिया, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए। ये था ब्रोश्योर फ्लैट का, ये इतना मोटा, करीबन 5 किलो, और ये खोलने का बाद 5 भी नहीं, 10 किलो 15 किलो होंगे, और ये खोलने का बाद ये पड़ा रहता है। अरे बाप रे, इतना वेट। ये खोलने के बाद ऐसा फोटो आता है, देखिए यह है ब्रोश्योर उत्तलिका का। कहां से खोलेंगे ऐसे, हाँ ये देखिए ऐसे खुलता है। यह ब्रोश्योर, मतलब फ्लैट खरीदने का पहले आपको फ्लैट का नजारा देखने के लिए दिया, ऐसा ब्रोश्योर है इसका। इसका ये देखिए टोटल इसका साइज जो है, ऐसा ऐसा देखने को मिला अंदर, कैसा होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि मैं सक्सेस गाइड जिंदगी में बहुत बनाया हूं, इसका बाद में बात करेंगे। एक सक्सेस गाइड बनाने में अगर जितना खर्चा होता है, मुझे लगता है कि अगर ये मैं बनवाता तो करीबन 10,000 रुपया खर्चा होते एक ब्रोश्योर बनाने में। ये फ्लैट स्मार्ट वैल्यू का देन है, 7 स्टार होटल से कम नहीं है। ये प्रथमा में मेरा फ्लैट है, यहाँ पर घुसते ही सेंट्रल एसी से लेके सब कुछ, विदाउट पासवर्ड आप आगे में भर ही नहीं पाओगे किसी भी जगह पे, सब सिस्टमेटिक ऑनलाइन पासवर्ड में सिलेक्टेड है। फ्लैट का अंदर 3610 स्क्वायर फीट है। अब गूगल में जाके सर्च कर लेना, उटालिका 3610 स्क्वायर फीट फ्लैट, आपको दिखाई देगा, दाम परचेस कर पता कर लेना। इसका डिलीवरी मिला स्मार्ट वैल्यू से, 15 मंजिल के ऊपर है। अब इसमें काम चल रहा है, इसके लीडर समित करीबन 200 लोगों के साथ आगरा का रेडिसन, द लीडिंग होटल ऑफ इंडिया 5 स्टार में ये प्रोग्राम किया, और फ्री ऑफ कॉस्ट 200 एसोसिएट इस प्रोग्राम में आए, 200 लीडर आए फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर होता है उसमें भी 2-3 हजार रुपए लिया जाता है, बट ये प्रोग्राम हमने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट 2 डेज के साथ, 1 नाइट स्टे के साथ यहां पर प्रोग्राम हुआ, जैसे कंपनी करते हैं। क्योंकि यही टाइम था, लोग जहां पर सब कुछ ऊर्जा खत्म कर देते हैं, लीडर वहां से अपना जर्नी चालू करते हैं। तो आपको भी इस तरीके से सोचना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे तो आपको कौन रोकेगा। आप अगर ना थमने वाला इंसान होंगे तो आपको कौन थमाएगा। मनाली ट्रिप किया, इस लॉकडाउन में किया, सेकेंड फेज का पहले। वो एसोसिएट के साथ ट्रिप था, ये फैमिलीज के साथ मैसूर गोवा ट्रिप किया, क्योंकि मैं बेंगलोर और मैसूर घूमने वाला था, लॉकडाउन लग गया तो हम चेंज करके, गोवा में लॉकडाउन नहीं था वहां पर चला गया, एक एक दिन में फ्लाइट का चेंज कर दिया। रेडिसन होटल 5 स्टार, फैमिली को लेके भी वहां पर ही रहते हैं। ये मैसूर रेडिसन है, मैसूर पैलेस। जहां पर पूरी दुनिया ठंड में है, टेंशन में है, क्या करेगा वहां पर अपना लीडर, स्मार्ट वैल्यू का लीडर इस तरीके का लाइफस्टाइल बिताते हैं सभी लीडर, मैं अकेले का बात नहीं करूंगा। लगभग यहां पर ही खत्म है, मैसूर गोवा ट्रिप खत्म किया 2020-21 में ही हालत है, समझ में आ रहा है। और अभी क्या करना है, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये कुछ स्पेशल मोमेंट का फोटो है, जहां भी याद आता है, स्मार्ट वैली में प्रोग्राम होता है, सेलिब्रिटी आता रहता है। सोहा अली खान के साथ 2014 में
फोटो अरुणिमा सिन्हा जी के साथ, अजहरुद्दीन, श्रीकांत किदाम्बी, हमारा निर्मला अरोड़ा मैम, और ये है टारगेट। अब क्या करना है आगे? उटालिका का इंटीरियर काम चल रहा है, करीबन 1 करोड़ टारगेट है, देखता हूं कितना कर पाता हूं। जनवरी में एंट्री करूंगा और सारे लीडर को इंडिया से बुलाऊंगा। ये भी एक ड्रीम है, उसका जब ओपनिंग होगा सारे लोग अभी से दावत दे रहा हूं, जरूर आना, और हम भी आपको स्पेशल दावत देंगे। नेक्स्ट, अभी से सोच रहा हूं, क्योंकि अभी तक एक्चुअली घर में जहां पर मैं रहता हूं गैरेज ही नहीं था गाड़ी रखने का। अब वहां पर ही 2 गैरेज हमको मिला है जहां पर एक अच्छा गाड़ी हम बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सो प्लान टू परचेस लैंड रोवर कार, लैंड रोवर के लिए ड्रीम सेट किया हूं और खरीदने के लिए कोशिश कर रहा हूं, अभी से सोच रहा हूं। डेफिनेटली घर होने का बाद ही होगा, अब से टारगेट लेके किस तरीके से होगा उसके लिए प्लानिंग बना रहा हूं, क्योंकि किसी भी जगह पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और पिन लेवल इंपीरियल किंग इस साल मुझे बनना है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और मैं जानता हूं जो मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको नहीं खुद को बोल रहा हूं, और मैं खुद करूंगा, इसलिए मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। ये कमिटमेंट है मेरे को खुद से, मुझे करना है, मुझे टॉप ऑफ द स्मार्ट वैल्यू जगह पे, टॉप ऑफ द पिन में पहुंचना है। इसी ड्रीम के साथ आगे पहुंच रहा हूं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरीके से सोच सकता हूं और मेरा जर्नी अगर इस तरीके का हो सकता है, इसमें 20 साल का जर्नी पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 घंटे में आपको कवर कर दूं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो पॉसिबल नहीं है कि पूरा चीज बोल के मैं खत्म करूं। बट अगर आप सच्चे तरीके से, ठीक तरीके से स्मार्ट वैल्यू करते हो तो आप खुद सोचो, आपको कौन रोकेगा? आपको कौन रोकेगा? तरह तरह का चीजें आया है। आज अगर मेरे से पूछोगे कि दादा आप थोड़ा बता दीजिए आपका सक्सेस का राज क्या है, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि मैं स्मार्ट वैल्यू में रह गया। स्मार्ट वैल्यू का तरह तरह का डिफरेंट गम सह गया। स्मार्ट वैल्यू में हर एक प्रॉब्लम को चेस किया, उसको ओवरकम करने के लिए कोशिश किया। बहुत सारा जगह पे लग रहा था कि और नहीं हो सकता है मेरे से, लेकिन मैं अपना ऊर्जा को खत्म नहीं किया और एक स्टेप बढ़ाया और ये सोचा शायद अगला स्टेप से मेरा सक्सेस शुरू होता है। मैं आगे बढ़ता गया, सामने दिख नहीं रहा था किस तरीके से होगा, कैसे होगा, बट यकीन मानो जब मैं चलना चालू किया रास्ता खुद ब खुद मिलना चालू किया। मैं कभी रोका नहीं, और मुझे देखते हुए मेरा लीडर लोग भी इसी तरीके से काम करता रहा। आज डिफरेंट क्षेत्र में शुरुआत में जो भी लीडर का नाम लिया था, ऐसा बहुत सारे लीडर हैं, इस प्रोग्राम में नाम लेना पॉसिबल नहीं है। सारे लीडर वर्क लाइक एस, गधे के माफिक काम करते हैं और लिव लाइक अ प्रिंस, राजा का माफिक जिंदगी जीने का कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण ये पॉसिबल हो रहा है। तो दोस्तों, आप अगर स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में हो, फकर के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी में स्मार्ट वैल्यू में रखते हुए आगे बढ़ना। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा जिंदगी में, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, सब कुछ लास्ट में था, स्मार्ट वैल्यू फर्स्ट में था, जिस कारण स्मार्ट वैल्यू सारा चीज मुझे दे दिया। परीक्षा लेते लेते थक गया, बट एक जगह पे हरा नहीं पाया ऊपर वाला भी, कि ये बंदा स्मार्ट वैल्यू के ही बंदा है। खून में अगर ब्लड ग्रुप ढूंढोगे तो शायद स्मार्ट वैल्यू मिलेगा। सो इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा और वो हर काम आपको करना पड़ेगा। अगर करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा इस बिजनेस को। और इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, आपका आईडी 40 लाख में है, सिर्फ 40 लाख, 140 करोड़ का देश में। क्या कि नहीं, 2-4 लोगों को जरूरत नहीं है एजुकेशन का, स्मार्ट कॉमर्स का? क्या 2-4-10 लोगों को जरूरत नहीं है हमारा जितना सारा लाइफ स्पैन में प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का? क्या भारत देश में लोगों को रोजगार का जरूरत नहीं है? सारे लोगों को है, बट आपको पहुंचने में टेंशन होता है, आपको शर्म आता है। जो किया शर्म उसको फूटी गरम। आप बोल दो मैं नालायक हूं, मुझे ना आता नहीं है कैसे बात करना पड़ता है, मुझे ना ठीक तरीके से अभी तक जानकारी नहीं मिला है, मुझे ना सीनियर ट्रेन नहीं कर रहा है,
जो नहीं करना चाहता है तरह तरह का एक्सक्यूज लगाता है, और जो करना चाहता है उनके पास एक कारण होता है कि क्यों करना है। क्योंकि जब इंसान जन्म लेते हैं तब सीख के नहीं आते हैं, तब तो सिर्फ रो रो के आते हैं इस दुनिया में, आने का बाद सीखना पड़ता है। और जो अपना सीखने का मानसिकता खत्म कर देते हैं वो इंसान ठहर जाता है, और ठहरा हुआ पानी और सड़ा हुआ इंसान एक ही जैसा होता है, पानी के जैसा ही वो ठहर जाता है। तो खुद को रोको मत, सीखने का कोशिश करो। ट्रेनिंग्स हो रहा है डिफरेंट जगह पे। स्मार्ट वैल्यू आज यूट्यूब के माध्यम से डिफरेंट लीडर का एक्सपीरियंस शेयर करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलते जा रहा है, आपका लीडर आपको समझाते जा रहा है कि किस तरीके से स्मार्ट वैल्यू कर से सक्सेसफुल बनेगा। मुझे भी मेरा फैमिली नेगेटिव दिया था, आपका भी फैमिली नेगेटिव देगा, परिवार से नेगेटिव मिलेगा, फ्रेंड से नेगेटिव मिलेगा। रोक ना जाना मेरा दोस्त, अगर रोक लगा लिया खुद को तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। फैमिली का गलती नहीं है, क्योंकि फैमिली सही बोल रहा है। पिताजी 14 जनरेशन में देखा है कोई इंसान करोड़पति नहीं बना है, और आप जाके करोड़ों का डायलॉग मार रहे हो, खाद बिलीव करेगा? नहीं करेगा। पिताजी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, माताजी को गलत बात नहीं बोलना है, वो सही बोल रहे हैं अपने जगह पे, बट हम अपने जगह पे सही है। आज का डेट में जो रेवोल्यूशन चल रहा है 5G का, मम्मी को समझाने से नहीं समझेगा, पिताजी को समझाने में नहीं समझेगा, खुद को समझ के काम करना पड़ेगा। हाँ, भले ही 2 साल पिताजी मम्मी गुस्सा करेंगे, उनका मानना, उसका पैर छूने काम करना, उनका जब पैर छू के आशीर्वाद लेके काम करोगे उनका आशीर्वाद रंग लाएगा। क्योंकि आज मैं जो भी हूं मेरा पिताजी मम्मी के आशीर्वाद के कारण ही हूं, अदरवाइज नहीं हो सकता था, इतना सारा तो नहीं हो सकता था। तो उनका आशीर्वाद जरूरी है। भले ही शुरुआत में वो बहुत गलत बोले, भले ही शुरुआत में बहुत कुछ वो बोले, बट वो आपका सक्सेस ही चाहता है। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर मेरे से मेरा पिताजी तो गुजर गए थे, मम्मी बात नहीं करता था बहुत दिनों तक। जब शुरुआत कर रहा था कि लड़का मेरा बिगड़ गया, लेकिन पिताजी मम्मी, ऐसा होता है कि बेटा खून भी कर ले तो भी शायद उनको माफ कर दे। तो मैं पैसा वैसा कमा के सक्सेसफुल बन के घर में गया आफ्टर 2 इयर्स, और मम्मी का पैर छू के बोला कि मम्मी गलती हो गया, बट मैं ये सब कर लिया, और गवर्नमेंट को टैक्स देके किया, गलत काम नहीं किया। तो मम्मी माफ भी किया, खुशी भी हुआ। और बाद में जाके मैं देख रहा हूं, मेरा ही कोलकाता में आके रह के मैं जिन एसोसिएट को मोटिवेट कर रहा हूं, मैं जब नहीं हो रहा हूं, ऐसा 100 ज्वाइनिंग मेरा मम्मी दे दिया है फीडबैक करके। कैसे? मेरे को मेरा एसोसिएट फीडबैक कराने के लिए लाया, मैं नहीं था, मैं शायद उनको फीडबैक किया, उनका बिलीव का कमी था, मेरा मम्मी पीछे से इतना ज्यादा बिलीव देके उनको सक्सेसफुल जोन पे पहुंचा दिया और डीडी भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनके अंदर भी बिलीव आ गया था। बिलीव आज नहीं है, बिलीव काम वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बिलीव कभी भी आ सकता है। पहले गैलीलियो जब दूरबीन आविष्कार नहीं किया था, तब तक पूरा दुनिया, इस धरती का हर एक इंसान जानता था कि पृथ्वी सूरज का पीछे में नहीं, सूरज का हर साइड में नहीं, सूरज ही पृथ्वी का हर साइड में घूमता है। लेकिन गैलीलियो पहला इंसान था, दूरबीन आविष्कार करके बोल दिया कि सूरज का हर साइड में पृथ्वी घूमता है। इतना बड़ा सच छुपा हुआ था, दबा हुआ था, लोग गलत सोचते थे। लेकिन गैलीलियो जब दूरबीन आविष्कार किया, लोग इनको पागल बोले, लोग इनको माने नहीं, लोग इनके बारे में गलत बात किए, बहुत कोई मारने का कोशिश किए, बट गैलीलियो जब प्रूव कर दिया, यस, इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूं वो सक्सेस है, और उसके बाद जब पोर्टफोलियो आ गया, सारा दुनिया उसको मानना चालू कर दिया, और आज हम सारे लोग जानते भी है, मानते भी है। तो कोई भी नया चीज जब पैदाइश होता है, तैयार होता है, सारा दुनिया उसका साथ नहीं देता है, और पहला नेगेटिव घर से ही आता है। प्रूव आपको करना पड़ेगा कि यस आप करना चाहते हो कि नहीं। अगर 14 जनरेशन में यू टर्न मारना है, स्मार्ट वैल्यू इज द राइट चॉइस। आप सही जगह पे हो, आपका जिंदगी सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित प्लेटफॉर्म में है। अब दम लगाओ, बहुत अच्छे से काम करो, जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करो। स्मार्ट वैल्यू आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बनिए, स्मार्ट वैल्यू में बहुत आगे तरक्की करिए, और स्मार्ट वैल्यू का सक्सेस आप पाने का 100% कोशिश करके चलिए, तो ऊपर वाला डेफिनेटली आपको सक्सेस देगा। और हमारा तरफ से हर एक एसोसिएट के लिए एक ही मैसेज है,
हर एक एसोसिएट के लिए कि आप, मेरा सपना ज्यादा रहा नहीं है, वो तो पूरा करूंगा ही पर्सनल, बट मेरा एक ही सपना है, मेरा टीम का जितना भी लोग है जो इस तरीके से जिंदगी को झेल रहा है, उनका जिंदगी को आबाद बनाना, उनका जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना मेरा एक मकसद रह गया है। अगला 20 साल मेरा एसोसिएट एंड लीडर्स को डेडिकेटेड है ये जिंदगी, क्योंकि मेरा जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। मैं जो किया हूं मेरा 10 गुना मेरा एसोसिएट एंड लीडर कर पाए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं, उसके लिए मैं सोच रहा हूं। जो भी बहुत मेहनत करेंगे, डेफिनेटली हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का कोशिश तो एक बार जरूर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू सो मच दादा। स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। थैंक यू सो मच दादा।